Good afternoon, my brothers and sisters in Christ. दोपहर के लिए आप सभी को शुभ समय और मेरे सारे भाई बहन जो प्रभु में हैं हम सबको स्वागत करते हैं। I bring you warm greetings in the name of our precious Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको खास ऐसे शुभ संदेश लेकर आता हूँ। Please know that it is our great honor और ये याद रखिए कि हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है to be worshiping and praising with you this afternoon. कि आज के दोपहर में हम आपके साथ मिलकर आराधना करके परमेश्वर के साथ वचन की ओर जा I रहे हैं। felt a special anointing in this room मुझे खास अभिषेक इस कमरे में ऐसा अनुभव हो रहा है as we were worshiping and praising together. जैसे हम एक साथ स्तुति और आराधना कर रहे थे। In fact, I had to wipe the tears from my eyes खास करके मुझे अपने आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसे पोंछना पड़ा before getting up here and speaking before you. कि मैं यहाँ पर आकर यहाँ खड़े होकर प्रचार करने से पहले मुझे अपने आंखों को पोंछना पड़ा I couldn't help but be reminded कि मुझे पता नहीं था कि मैं ये बात मुझे याद आएगा of what God's word says in the book of Revelation chapter 7 verse 9. जो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय उसका 9वां वचन में I looked, मैंने देखा and there before me और वहाँ पर 4 ऐसे मनुष्य थे was a great multitude और बड़ी राष्ट्र थी that no one could count, और कोई भी उसे गिन नहीं पाता from every nation, और हर राष्ट्र में से tribe, हर जाति से people, and language, और अलग अलग भाषा बोलने वाले standing before the throne वो सब परमेश्वर की ऐसे सिंहासन के सामने उपस्थित थे and in front of the Lamb. और वो सब परमेश्वर जो मेमना है उसके सामने थे। My heart yearns और मेरा दिल जो है वो कराता है for the day when we will all be reunited in the Father's presence, जब हम सब जन जो है परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े रहेंगे and we will spend day and night for eternity और हम अनंत काल के लिए वहाँ पर रहेंगे in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में। I'd like to open with a brief word of prayer मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके सभा को आरंभ करना चाहता so हूँ that we can ask God ताकि हम परमेश्वर से मांग सके to prepare our hearts and our minds to receive what He would have us ताकि वो have for us. हमारे दिलों को और हमारे मनों को तैयार कर सके। You may recognize some of my prayer as being from Psalm chapter 119. Psalm 119. Psalm 119 भजन संगीता 119 में से मेरी कुछ प्रार्थनाएं रहेगी। So let us pray. तो आइए हम प्रार्थना करें। Oh God, हे पिता, your word is a lamp to our feet and a light for our path. आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और राहों के लिए उजियाला है Direct our footsteps according to your word. और हमारे पैरों को मार्गदर्शन करना आपके वचनों के अनुसार। We are your servants. हम आपके दास हैं Give us discernment that we may understand your statutes. और हमें समझ दे कि हम आपकी बातों को समझ सके। May the law from your mouth be more precious to us than thousands of pieces of silver and gold. और 1000 चांदी और सोने के सिक्कों से ज़्यादा बहुमूल्य हमें परमेश्वर आपका वचन रहे। Your hands made us and formed us. और आप ही ने हमें बनाया और हमें रचा है। Give us understanding to learn your commands. हमें समझ दे कि हम आपकी आज्ञाओं को समझ सके। We declare on this day that all your words are true. हम आज घोषणा करते हैं कि आपके सारे वचन जो है वो सच्चे हैं All your righteous words are eternal. और जो भी आपके धार्मिक वचन है वो अनंत काल के हैं। Show us your ways, O Lord. और आपके मार्ग हमें बता दे परमेश्वर। Teach us your paths. आपके रास्ते हमें दिखा दे Guide us in your truth. और हमें आपके सच्चाई की ओर चला And teach us. और हमें सिखा For you are God our Savior. क्योंकि आप ही परमेश्वर और उद्धार करता है And our hope is in you और all हम- day long. और हमारी आशा सिर्फ आप में बनी हुई है। In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, amen. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमेन। I am delighted मैं बहुत खुश हूँ to be able to share with you this afternoon कि आज के दोपहर में आपके साथ वचन बांट रहा हूँ what has become the consuming passion of my life. जो मेरे जीवन का एक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। Of course, the overriding passion of my life is Jesus Christ. और हम सभी का जो जीवन का इच्छा सबसे ज़्यादा है वो यीशु मसीह के ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। However, फिर भी I love reading God's Word. मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। I love studying it.
मुझे परमेश्वर का वचन सीखना अच्छा लगता है, praying it, और उस पर प्रार्थना करना पसंद है, meditating उसको upon it, अच्छे से याद करते रहना और समझना अच्छा लगता है, memorizing it, उसे पाठांतर करना पसंद है, reciting it, उसे बोलना अच्छा लगता है, sharing it with everyone I meet. और सभी के साथ उसे बांटना पसंद है। It has transformed my life. उसने मेरे जीवन को बदला है। I have witnessed over the past few years, मैंने कई वर्षों से ऐसा देखा है, and I don't think it is true within this body of believers. और मुझे ऐसे नहीं लगता ये इन विश्वासियों के साथ ऐसा है। However, in other settings, not only in the United States, लेकिन शायद अलग जगह पर, शायद सिर्फ अमेरिका में ऐसा होता है, but I suspect around the world, और मैं सोचता हूँ कि बाहर बाकी देशों में भी ऐसे होता है। I have witnessed मैंने देखा है, a diminishing of simply preaching the word. और सिर्फ वचन ऐसे प्रचार करने का जो है वो कम होता जा रहा है। What I have observed in many churches जो मैं बहुत से कलीसियाओं में देख रहा हूँ, are pastors and teachers जो पासबान हैं और शिक्षक हैं, who simply tell stories वो सिर्फ ऐसे कहानियाँ बोलते हैं, or provide entertainment. प्रोवाइडर, Provide entertainment. या फिर सिर्फ ऐसे मनोरंजन करते हैं, Or who are interested या फिर कुछ ऐसी बातों में दिलचस्प होते हैं only in drawing a crowd in numbers. ताकि सिर्फ लोगों को, गिनती में लोगों को मौजूद करा सकते, ला सके। I believe we are witnessing और हम ये भी देख रहे हैं the reality and the fulfillment कि जो सच्चाई है और जो परिपूर्णता है of what is written in the book of Amos, जो आमोस की किताब में लिखा हुआ है, chapter 8, 8वां अध्याय verse 11. और 11 वचन, In those days, कि उन दिनों में, declares the sovereign Lord, कि परमेश्वर घोषणा कहता है, I will send a famine through the land. मैं एक ऐसी सूखापन जो है उसको भेजूंगा सारे धरती पर, Not a famine of food और सिर्फ अन्न का भूखापन नहीं, or a thirst for water, सिर्फ पानी का प्यास नहीं होगा, but a famine of hearing the words of the Lord. परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख प्यास होगी। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, I am seeing this, मैं ये देख रहा हूँ, and I pray the day never comes that you see it in this church. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन आपके कलीसिया में न देखने मिले। We know that God's word is truth, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, and I would like to present a message और मैं आज आपके सामने ये संदेश रखना चाहता हूँ that I have entitled जिसका मैंने शीर्षक रखा है Maturing in God's Word. Maturing. अच्छा, ग्रोइंग, बढ़ना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना, Progressing from milk to solid food. और दूध से लेके ऐसे मांस मटन खाने की ओर बढ़ना। There are two foundational passages upon which I would like for us to focus. यहाँ पर दो ऐसे नींव के वचन है जो मैं बताकर आपको शुरुआत करना चाहता हूँ। The first passage of Scripture पहले वचन यहाँ से लूँगा, was written by the Apostle Paul, पौलुस ने लिखा है, and the words are recorded in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों की किताब में chapter 3, 3 अध्याय beginning with verse 1. और पहले वचन से, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। The second passage of Scripture दूसरा वचन हम देखेंगे comes from the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब में chapter 5, 5वां अध्याय verses 11 through 14, 11 से लेके 14 वचन तक, and also Hebrews 6, verse 1. और इब्रानियों का 6वां अध्याय पहला वचन भी। Should I read? इब्रानियों का 5वां अध्याय 11 से 14। इसके विषय में हम बहुत कुछ कहना है जिनका समझना भी कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था। क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर सिखाए? तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, वह बालक ही है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां
अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, मरे हुए कामों से मन फिराए, परमेश्वर पर विश्वास करने। During the early stages of our salvation, और हमारे जब उद्धार की शुरुआत के दिन थे, we are what God's word हम सभी ने परमेश्वर के वचन को प्यार किया refers to as infants और in Christ. जैसे हम नवजात शिशु जैसे मसीह में थे वैसे थे। फिर However, God does not want us to remain stuck in our spiritual उसके infancy. बाद परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम वैसे ही छोटा बच्चा बने रहे। He expects us to experience spiritual growth वो चाहते हैं कि हम बढ़ते जाए and become progressively more mature in और हम Him कदम कदम से ऐसे बढ़ते 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 बड़े बन जाए and in His Word. और उनके वचनों में। We know this process is referred to as sanctification. और हम जानते हैं ये जो कार्य है उसको हम कहते हैं शुद्धता या परिपक्वता होने के मार्ग पर। This is a lifelong process. ये पूरे जीवन काल में चलने वाला कार्य है। It takes time. इसे समय लगता है। It does not happen instantaneously. तुरंत ही नहीं होता है। It does not happen automatically. अचानक से नहीं हो जाएगा। It requires intentionality and effort on our part. उसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना है, अपनी ओर से हमें कुछ कार्य करना है, तब जाकर वो पूरा होता है। It must be developed, उसको हमें बनाना है, तैयार करना है, cultivated, उसको अपने जीवन में कार्य में लाना है and nurtured. और फिर उसको बढ़ाना है। We must train ourselves to be हमें godly. अपने आप को सिखाना है कि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़े। It does not come naturally, वो ऐसी स्वाभाविक रीति से नहीं आएगा, but supernaturally. पर अलौकिक रीति से होगा। It is only through the power of Holy Spirit सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगा। that we are able to mature in God's Word. तभी हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकते हैं। We must ask Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा से मांगना है to reveal truth to us कि वो हमें सच्चाई बताए as we seek to grow in our knowledge and understanding of God's Word. जैसे हम परमेश्वर की बुद्धि और उनके समझ में बढ़ने की कोशिश करते हैं। God's Word tells us in Philippians chapter 2 that we are to work out our salvation. परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों का 2 अध्याय में कि हमें परमेश्वर के उद्धार में जो है वो काम करते बढ़ना है, उद्धार को कार्य में लाना है। I would like to focus next on 2 key words. इसके बाद हम 2 ऐसे कुंजी के जो वचन है, मेन वचन जो है उसकी ओर जाएंगे। The first word is transformed पहला वचन है कि बदलाव and the second word is conformed. और दूसरा है confirmed, Conformed. उसके जैसे बनना। Okay. Yes. So we see when we read God's Word जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं that He has not provided us His Word हमें उन्होंने ऐसे ही वचन नहीं दिया है merely for informational purposes, सिर्फ पढ़ के ज्ञान मिलने के लिए नहीं दिया है, but He has done so for transformational पर हमारा purposes. जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए वचन दिया है। Will you please turn to the book of Romans, आइए हम रोमियो का किताब में बाइबल घुमाएं, chapter 12, 12 अध्याय verse 2. 2 वचन। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। This word tells us ये वचन हमें बताता है that God intends for us to be transformed by the renewing of our minds. कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन का नवीनीकरण होकर हम में बदलाव आ जाए। This means इसका अर्थ ये है that God's Word कि परमेश्वर का वचन is designed and intended ये ऐसा तैयार हुआ है, उसका ये कार्य है, क्यों बना ऐसा है to change us कि हमारा बदलाव हो from the inside out. अंदर से बाहर की ओर। As we mature in God's Word, जैसे हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, we shouldn't be the same men and women we were 1 year ago. हम थोड़े समय पहले जैसे थे पुरुष और स्त्री, उसी रीति में हमें नहीं रहना है। We shouldn't be the same men and women we were 1 month ago. हम 1 महीने पहले जैसे थे वैसे ही नहीं रहना है। We shouldn't be the same men and women we were
one day ago. और एक दिन पहले जैसे थे वैसे ही नहीं रहना है. And hallelujah, we shouldn't be the same men and women we were 1 minute ago. और हालेलुया, जैसे हम एक मिनट पहले थे वैसे भी नहीं रहना है. You see, God's word देखिए, परमेश्वर का वचन is intended इसका कार्य ऐसा है to change us. कि हमें बदलाव आ जाए हमारे जीवन में. The second word I'd like to focus on is conformed. दूसरा वचन जो मैं बता रहा था, कन्फर्म होना, यानी कि जैसा बताया गया है वैसे ही बनना. And if you will please turn to the book of Romans, और उसमें भी हम रोमियो का किताब में देखेंगे, chapter 8. 8वां अध्याय. And let's begin in verse 28 and read 28 and 29. 28 और 29 वचन हम पढ़ेंगे. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वे बहुत से भाइयों में पहलौठे ठहरे. So we clearly understand तो हम बराबर से समझ जाते हैं इन बातों को from Romans 12 verse 2, कि रोमियो का 12 अध्याय दूसरा वचन में हमने क्या देखा, coupled with Romans 8 verse 29, और रोमियो का 8वां और 29वां वचन में क्या देखा, that God intends for us तो इसके अनुसार परमेश्वर का क्या इच्छा है हमारे लिए, to be transformed and conformed. कि हम बदल जाए और उनके स्वरूप में बन जाए. Now, if we are to be conformed to something, अब यदि हमें किसी के स्वरूप में बनना है तो, or in this case someone, या फिर यहाँ पर मतलब किसी के जैसे बनना है या एक मनुष्य के जैसे हमें बनना है तो, so that we may follow his example, यानी कि यदि आपको उसी का उदाहरण के हिसाब से आपके जीवन बिताना है तो it is imperative ये जरूरी है that we come to know what that someone is like. तो हमें जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति कैसा है. If we are to pattern our lives after that of Jesus Christ, यदि हमें हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसा बिताना है we must learn as much as we can about what he is like. तो हमें ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे है और उनके बारे में सब सीखना है. Brothers and sisters, भाई और बहनों, we exist हम जीवित है यहाँ पर to know God ताकि हम परमेश्वर को जाने and to make him known. और हम And to make him known. और उनको सबके साथ बांट सके. Now, it is true ये सच्ची बात है that God reveals himself to us in many different ways. कि परमेश्वर अपने आप को अलग-अलग रीति से हमारे सामने प्रकट होते हैं. Sometimes God reveals himself in dreams. कभी-कभार परमेश्वर हमारे सामने सपनों में दिखते हैं. Sometimes in visions. कभी-कभार दर्शन में दिखते हैं. Sometimes in miracles. कभी-कभार चमत्कारों के द्वारा. Sometimes simply in our life circumstances. कभी-कभार जीवन में कुछ भी परिस्थितियों के बीच में नजर आते हैं. Oftentimes by the promptings of his spirit who lives in us. और कभी-कभार हमारे आत्मा में हमें कुछ महसूस होता है. However, लेकिन I am confident मैं ये बात पे मैं तय हूँ that the primary way कि परमेश्वर का एक खास ऐसा ही तरीका है. God makes himself known to us वो किस रीति से हमारे सामने वो प्रकट होते हैं, is through his word. वो अपने वचनों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं. It's no different ये कुछ अलग नहीं है than what was written about Samuel उसके अलावा जो सैमुअल के बारे में लिखा है in the book of 1 Samuel, पहला सैमुअल का किताब में chapter 3, तीसरा अध्याय verse 21. और 21वां वचन. पहला सैमुअल तीसरा अध्याय 21 वचन. यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया. Nothing has changed कुछ भी नहीं बदला है since the time of Samuel. शमूएल के समय से लेकर अब God तक. reveals himself to us powerfully through his word. परमेश्वर अपने आप को बहुत सामर्थी रूप से वचन के द्वारा प्रकट करते हैं. That is one reason why it is so important for us to grow in our knowledge of his word. और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में ज्यादा समझ सके. Maturing in God's word और परमेश्वर के वचन में और बढ़ने के लिए helps us become more fully acquainted और वो आगे बढ़ने के द्वारा हम और अच्छे से समझ पाते हैं with who Jesus is and what he is like, कि यीशु मसीह कौन है और वो कैसे है, so that we will be able to say, ताकि हम बोल सकते हैं as did the apostle Paul,
जिस रीति से प्रेरित पौलुस ने कहा in 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय में verse 1, पहला वचन में, follow my example मेरा उदाहरण के हिसाब से चलो, मेरी प्रतीति करो, as I follow the example of Christ. जैसे मैं मसीह के जैसे चलता हूँ वैसे ही मेरी चाल चलो. Unless we spend significant time maturing in God's word, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं बिताते परमेश्वर के वचन के में, we will not be able to say, follow my example as I follow the example of Christ. तो हम ऐसे नहीं बोल पाओगे कि जैसे मैं चाल चलता हूँ उसी रीति से तुम अनुकरण करो, क्योंकि हम मसीह के अनुसार नहीं रहेंगे. For the remainder of this message, और इस वचन को अच्छे से समझने के लिए अंतिम भाग में there are two questions upon which I would like us to focus. वहाँ पर दो ऐसे सवाल है जो मैं चाहता हूँ आपकी ओर केंद्रित करें. The first question पहला सवाल ये है, is why is it important for us to mature in the word? क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में और गहराई में बढ़े. And the second question that we will address और दूसरा सवाल ये है, is what are some practical steps कुछ ऐसी साधारण जो जीवन में क्या कदम हम ले सकते हैं to help us mature in God's word. जो हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ सके. Let's begin with the first question, why is it important for us to mature in the word? आइए हम पहले सवाल की ओर बढ़े कि क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े. There are many answers to this question. बहुत से जवाब है इस सवाल के लिए. However, लेकिन one very simple and direct answer एक सबसे साधारण और सीधा सरल जवाब ये है, is that this is God's clear desire for us. ये ऐसी जवाब है कि ये परमेश्वर की इच्छा है. We see this throughout the entirety of Scripture. और हम उनको पूरे वचनों में देखते हैं. It is not simply an Old Testament concept, और ये सिर्फ ऐसे पुराने नियम का बात नहीं है, and it is not simply a New Testament concept. और ये सिर्फ नए नियम की बात नहीं है. This has been God's idea from the very beginning. और ये परमेश्वर की योजना सबसे शुरुआत से ही थी, आरंभ से ही था. I could give you many examples of Scripture मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ वचनों का that speak to this, जो हमसे बातें कर सकता है. but I will just focus on one passage from the Old Testament and one verse from the New Testament. लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको एक उदाहरण दूंगा पुराने नियम से और एक नए नियम से. Going back all the way to Deuteronomy, हम व्यवस्था विवरण की ओर जाएंगे, chapter 6, और 6 अध्याय में verses 4 through 9. 4 से लेके 9 वचन हम पढ़ेंगे. व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय 4 से 9. हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना. ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे. तू इन्हें अपनी संतान को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना. इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे. इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने दरवाजों पर लिखना. So you see, तो आपने यहाँ पर देखा, God intends for us to incorporate His Word परमेश्वर चाहता है हम उनके वचनों को अपने जीवन में ऐसे ले ले into every single aspect कि of our lives. कि अपने जीवन के हर एक जो बातें हैं उनमें हम परमेश्वर के वचन को आजमाएं. He intends for it to impact वो चाहता है कि इन वचनों के द्वारा बहुत सी जगह पर हमारे जीवन में कार्य हो सके, and influence the way we speak, और ये इसके द्वारा जो है हम कैसे बात करते हैं उसमें बदलाव आ जाए, the way we act, हम कैसे काम करते हैं उसमें बदलाव आ जाए, the way we think, हम कैसे सोचते हैं इसमें बदलाव आ जाए, the way we engage with one another, हम कैसे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं उसमें बदलाव आ जाए, the way we work, हम कैसे काम करते हैं उसमें बदलाव आए, the way we treat our spouses, हम अपने पति या पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसमें बदलाव आ जाए, the way we parent our children, और हम अपने बच्चों को कैसे बढ़ाते हैं मार्गों में उसमें बदलाव आ जाए, the way we love our parents and grandparents, और जिस रीति से हम अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं उसमें बदलाव आ जाए, the way we handle the resources with which He has entrusted us,
the resources. हाँ, जो परमेश्वर ने हमें कार्य चीज़ों को दिया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, The way we interact with our friends. और हम कैसे एक दूसरे दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, The way we respond when our enemies attack us. और हम जब दुश्मन हमारे खिलाफ वार करते हैं हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, The way we handle temptation. और हम तकलीफों से परीक्षाओं से कैसे गुजरते हैं उसके ऊपर, The way we handle spiritual warfare. और हम आत्मिक युद्ध में कैसे खड़े होते हैं, And so many more things. और बहुत सी बातें. The point is, तो बात ये है, God's word परमेश्वर का वचन includes the answer इसमें एक जवाब है to every single problem that we might face. हमारे जीवन में जो भी समस्या आएगा उन सभी का जवाब इस परमेश्वर के वचन में है. There is not one single aspect of our lives that God's word does not address. एक भी आपके जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जिसके बारे में उत्तर बाइबल में नहीं लिखा है. Amen. आमेन. For a New Testament passage, और नए नियम में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, let's please turn to the book of Colossians, हम कुलुसियों की किताब की ओर जाएंगे, chapter 3, 3 अध्याय verse 16. और 16 वचन. And I will recite that if it's okay. Colossians 3:16. Colossians 3:16. कुलुसियों 3:16. Yes. Let the word of Christ मसीह के वचन को dwell in you richly अपने हृदय में as you teach and admonish one another अधिकाधिक बसने दो, और with all wisdom, सिद्ध ज्ञान के साथ singing psalms, hymns, and spiritual songs एक दूसरे को सिखाओ और परामर्श दो with gratitude अपने मन में धन्यवाद के साथ in your hearts to God. परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान तथा आत्मिक गीत गाओ. It is impossible ये असंभव है for God's word to dwell in us richly कि परमेश्वर का वचन हमें ऐसे आत्मिक रीति से बसे if we read and study it यदि हम उसको पढ़े और सिर्फ याद करें, only on an occasional or infrequent basis. यदि हम कभी कभार उसको पढ़ेंगे और कुछ ऐसे रोज ऐसा नहीं उसके बारे में कंटिन्यू करते परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, तो हमारे मन में ये बसेगा नहीं. Or if our exposure to God's word और यदि हम परमेश्वर के वचन को कितना देखते हैं, कितना हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं, is limited only to when we show up for church. या फिर हम सिर्फ कलीसिया में आते समय वचन की ओर देखते हैं. The only way for the word of Christ to dwell in us richly और परमेश्वर का वचन मसीही में तब आगे बढ़ेगा और हमें बढ़ाएगा is for us to make reading and meditating upon it a priority. यदि हम उसमें पढ़ते जाएंगे और उसको ध्यान करके उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे. It is vitally important ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for us to mature in God's word, कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, because when we do so, क्योंकि जब वो हम ऐसे करेंगे we are actually maturing in Christ himself. तब हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में ही हम बढ़ते जा रहे हैं. You may know आप जान जाओगे that Jesus is explicitly identified कि यीशु मसीह को ऐसे हम देखते हैं, as the word यीशु मसीह को वचन बोलकर भी बोला जाता है. in the opening verses जैसे कि किताब की शुरुआतों में हम देखते हैं, of both the Gospel of John और यूहन्ना का किताब में 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, and the book of 1 John. और 1 यूहन्ना में भी लिखा है. So you see, तो हम देखते हैं Jesus is the word. यीशु मसीह ही वचन है. So when we mature in God's word, तो जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, we are maturing in the person of Jesus Christ इसका himself. अर्थ ये है कि हम यीशु मसीह जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसमें हम बढ़ते हैं. It is also important तो ये और ज्यादा जरूरी है for us to mature in God's word कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, because of its tremendous power to change us. क्योंकि उसमें एक खास ऐसी शक्ति है कि हमें बदले. As a matter of fact, सच्चाई की बात के लिए God's word is so powerful परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है that he spoke this very world into existence. क्योंकि उसने कहा और सृष्टि तैयार हो गई. You may recall from Genesis chapter 1 during the account of the creation. हम सभी जन जानते उत्पत्ति का 1 अध्याय में सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ. We read about day 1 हम देखते हैं पहले दिन में that God said, परमेश्वर ने कहा "Let there be light," कि प्रकाश ज्योति हो जाए, and there was light. और प्रकाश हो गया.
So God spoke this very world into और existence. परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बोलकर ये सृष्टि का निर्माण किया This is also confirmed और ये इसके ऊपर ऐसे ही तय होता है और बनता जाता है। in the book of Psalms, हम देखेंगे तो भजन संगीता की किताब में chapter 33, 33 अध्याय verse 6. 6 वचन। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। The clear takeaway here और यहाँ पर सीधा बात क्या है हमें समझने के लिए ये है is that because of the fact that this very world was spoken into existence by God's word, और जैसे लिखा है परमेश्वर के वचन से और उनके श्वास के द्वारा सब कुछ बन गया। we can rest assured हम इस बात पर हम सहमत हो सकते और मान सकते हैं that it is powerful enough कि ये शक्तिशाली है to help our being transformed कि हमारा भी जो अंदरूनी बात है उसमें हम बदलाव ला सके by the renewing of our minds मन के नवीनीकरण के द्वारा and conformed और उनके स्वरूप में बनते हुए to the likeness of his son. यीशु मसीह के जैसे और परमेश्वर के पुत्र के जैसे बनने में Maturing in God's word परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए helps us to become less worldly. हम जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो हम संसारिक कम बच जाते हैं। We read earlier हमने पहले पढ़ा है in 1 Corinthians chapter 3 पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय में हमने पढ़ा that था the apostle Paul प्रेरित पौलुस ने कहा referred to the believers there as worldly उसने वहाँ की जो विश्वासी थे उनको कहा कि तुम सांसारिक हो शारीरिक हो and as infants in और तुम Christ. बालक हो मसीह में। We are to be steeped in the word और हमें परमेश्वर के वचन में जो है वो बढ़ना है गहरा होना है instead of being steeped in the world. और संसार में रहने से ज्यादा हमें परमेश्वर के वचनों में घुल मिलकर रहना है। Maturing in the word और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना changes our affections, उसके द्वारा हमारे जो व्यवहार है उसमें बदलाव आ जाता है। our priorities, हम किन चीज़ों को प्रथम स्थान देते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। our attitudes, हमारे सोच विचारों में बदलाव आ जाती है। our perspectives, हम जैसे नज़रिया से देखते हैं और नज़रिया बदल जाता है। our mindset, the way we think. हमारा मन बदल जाता है। We know हम जानते हैं that the world कि संसार and the enemy और दुश्मन जो है constantly present us वो हमेशा जो है वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं with words, वचनों के द्वारा images, और ऐसी बातों को सामने लाता है, ऐसे चित्रों को सामने लाता है ideas, और ऐसी योजनाओं को ऐसी बातों को हमारे दिल में लेकर आते हैं। philosophies, कुछ ऐसी सोच को लाता है हमारे दिल में and thoughts और ऐसे विचारों को लाता है that do not conform with Philippians chapter 4 verse 8. जो फिलिपियों का 4 अध्याय 8 वचन से मेल नहीं खाता है। Let's please read together Philippians 4:8. फिलिपियों का 4 अध्याय 8वां वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। The more we mature in God's word, और जितना हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे the more frequently उतना ही ज्यादा our minds हमारा मन will be focused on वो ज्यादा केंद्रित हो जाएगा things that are true, आत्मिक बातों में, things that are noble, नोबल अच्छी बातों की ओर, things that are right, जो बातें सच्ची है, things that are pure, बातें जो पवित्र है, things that are lovely, बातें जो सुहावनी है, things that are admirable, जो मन भावनी है, things that are excellent, सद्गुण है and things that are praiseworthy. और जो प्रशंसा की बातें हैं। It will help us और वो हमें सहायता करेगा to become so closely connected with Jesus Christ इतना यीशु मसीह के साथ एकदम जुड़े हुए रहने के लिए हमें सहायता करेगा that His goodness कि परमेश्वर यीशु की जो अच्छाइयाँ है and His sweetness और उनकी जो मनोहरता है and His love और उनका प्यार जो है flow out of us वो हमारे द्वारा प्रकट होने लगेगा on a continual ongoing basis. और ऐसी लगातार ऐसे ही होता चलेगा।
Maturing in God's word और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना helps us to start seeing things through his eyes, उसके द्वारा ऐसा होता है कि हम अपने नज़र से देखना कम करते हैं, so that the things of this world ताकि इस संसार की बातें जो है indeed become strangely dim. indeed becomes Strangely dim. बहुत ऐसा दिखाई देने लगता है हमें, So हल्के that- में लेने लग जाते हैं हम, So that whatever is not attractive to God ताकि जो कुछ भी परमेश्वर को मन भावना नहीं है becomes less attractive to us. हमें भी वो ज़्यादा पसंद नहीं आता है। So that things that do not appeal to God जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आती है do not appeal to वो us. आपको भी पसंद नहीं आएगी। The Bible tells us बाइबल कहता है in Psalm chapter 119, भजन संगीता का 119 अध्याय में verse 11, उसका 11 वचन में, I have hidden your word in my heart मैंने तुम्हारे वचन को मेरे हृदय में छुपा लिया है so that I might not sin against you. कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। And switching to the New Testament, और नए नियम में अगर वचन देखेंगे, in the book of Matthew, मत्ती का किताब chapter 12, 12 अध्याय verse 34, और 34 वचन, it reads as follows: वो ऐसे कहता है, Out of the overflow of the heart, क्योंकि जो मन में भरा है the mouth speaks. वही मुंह पर आता है। So you see, if we hide God's word in our heart, तो यदि आप परमेश्वर के वचनों को आपके मन में भरोगे, then when we speak, तो जब आप बोलोगे, what will come out क्या बाहर आएगा? is not our words, वो आपका वचन नहीं होगा, but God's words. परंतु परमेश्वर का वचन होगा। Amen. आमेन। Maturing in God's word परमेश्वर के वचन में बढ़ने के द्वारा will help us आपको ऐसे भी सहायता होगी to fix our thoughts on Jesus. कि आप आपका ध्यान को परमेश्वर पर केंद्रित कर सके। It will help us to fix our eyes on Jesus. वो आपको सहायता करेगा कि आपकी नजर जो है यीशु मसीह पर टिका रहे, It will help us to set our hearts on things above. और ऐसा सहायता करेगा कि आपका दिल जो है परमेश्वर को बाने वाले चीजों की ओर आपका दिल लगे रहे, It will help us to no longer set our minds on earthly things. और इसके द्वारा आपको संसार की चीजों में ज्यादा लगाव नहीं रहेगा। It is important for us to mature in the word तो इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में और आगे बढ़े, because it will help us क्योंकि वो हमें मदद करेगा more fully model और ज्यादा से आगे बढ़ने, the love प्यार में and the light और खुश परमेश्वर को प्रसन्न करने में and the life और जीवन में, of Jesus Christ in every facet of our lives. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह को पसंद करते हुए। It is important for us और ये हमारे लिए ज़रूरी है to mature in the word कि हम परमेश्वर के वचनों में और गहराई में बढ़े, so that we may more faithfully ताकि हम और विश्वास योग्य बने, live a life worthy of the calling we have received. एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर ने हमें बुलाए उसके योग्य जी सके। And this comes from the book of Ephesians, chapter 4, verse 1. इफिसियों का 4 अध्याय 1 वचन में लिखा है, Maturing in the word परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना strengthens and enhances our prayer lives. हमारे प्रार्थना जीवन को जो है और मजबूत करता है और मजबूत बना देता है हमें, Especially with respect to intercessory prayer. खास करके मध्यस्थी प्रार्थना के लिए। Our prayers will become less focused on ourselves हमारी प्रार्थनाएं बहुत कम अपने ऊपर केंद्रित होता जाएगा and more focused on others. और ज्यादा केंद्रित दूसरों की ओर होगा। This is so important for us to learn as true followers of the Lord Jesus ये Christ. इतना ज्यादा जरूरी है कि जब हम मसीह के पीछे सच्चे बातों को सीखने वाले लोग हैं तो The reason this is so important इसका कारण ये है कि ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, is because it reflects the kind of prayer in which our Savior is engaged. क्योंकि यही वो तरीका है जो प्रार्थना यीशु मसीह स्वयं करते हैं। Hebrews chapter 7 verse 25 इब्रानियों का किताब 7 अध्याय और 25 वचन में लिखा है, tells us that He always lives to intercede for us. लिखा है कि वो हमेशा हमारे लिए विनती करते हुए जीवित है। And in Romans chapter 8 और रोमियो का 8वां अध्याय में verse 26 26 वचन, we read that the Spirit इसी प्रकार आत्मा भी Himself intercedes for us
हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, with groans that words cannot express. ऐसी आहें बढ़ते भरकर जो बयान से बाहर है। Maturing in the word और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने के द्वारा improves our ability हमारी क्षमता बढ़ाता है to recognize and combat कि हम समझ सके और सामना कर सके false teaching. गलत शिक्षाओं का। It helps us ये सहायता करता है combat spiritual warfare. सामना करने का आत्मिक युद्ध में। It challenges us. ये हमें चुनौती देता है, It inspires us. हमें और प्रेरित करता है, It gives us hope. हमें आशा देता है It instructs us in how to live. और हमें बताता है कैसे चलना है। God's word is not just idle words. परमेश्वर का वचन ऐसी खाली शब्द नहीं है, God's word is life. परमेश्वर का वचन जीवन है। It is important to mature in the word ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, because it is true क्योंकि ये सच्ची बात है that the more time you spend reading and studying and meditating upon God's word, क्योंकि जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर के वचन पढ़ने, सुनने और समझने में बिताते हैं, the more time you will want to do so. उतना ही ज़्यादा हमारा मन करेगा उसको करने का। As we mature in the word, जैसे हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, the most important thing सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होता है is that we will become doers हम of the वचन word. की वचन को कार्य में डालने वाले बनेंगे, केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे। You see, God does not intend for us देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया है to read His word merely on a surface level. कि हम सिर्फ वचन को ऐसे ही ऊपर से पढ़ते चले। He wants us to go deep. वो चाहता है कि हम गहराई में जाए। We are not to do it as simply an academic exercise. हम इसे सिर्फ हमारे कुछ एग्जाम्स के लिए पढ़े वैसा नहीं पढ़ना है हमें। We are not to read God's word simply to satisfy our intellectual curiosity. हमें सिर्फ हमारे बुद्धि को एकदम खुश करने के लिए हमें पढ़ना नहीं है वचन को। No, we read God's word हम वचन को इसीलिए पढ़ते हैं so that we may be transformed and conformed, कि हमारा बदलाव आ जाए और हम परमेश्वर के स्वरूप में बन सके, so that we may put it into practice. ताकि हम कार्य में डाल सके। If God's word does not transform us, यदि परमेश्वर का वचन आपको बदलता नहीं है, then our reading it तो हमारा पढ़ना उसको will have been done in vain. मतलब व्यर्थ ही था। There is no purpose for us to simply read the word कोई मतलब नहीं है सिर्फ वचन पढ़कर, if it doesn't make a real life difference in how we live. यदि वो आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं करता है। There are many scriptures that speak to this. बहुत से ऐसे वचन है जो ये बातों को बताता है। I will share with you only a few. मैं सिर्फ थोड़ा ही वचन आपको बताऊंगा उनमें से। From the book of Luke, लूका की किताब में से, chapter 6, लूका का किताब 6 अध्याय verse 46. और 46 वचन। It reads, उसमें ऐसे लिखा है, "Why do you call me Lord, Lord, और तुम मुझे हे प्रभु कहते हो and do not do what I say?" और तो भी मेरा कहना नहीं मानते। From the book of Luke as well, और लूका की किताब से in chapter 11, 11 अध्याय में verses 27 and 28, 28 और 29 वचन में it reads, "A woman in the crowd लिखा है कि एक स्त्री जो भीड़ में थी called out बुलाई and said, 'Blessed is the mother who gave you birth and nursed you.'" उसने कहा कि धन्य है वो स्त्री जिसने तुम्हें जन्म दिया। Jesus replied, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, "Blessed rather धन्य वो है are those who hear the word of God and obey it." जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते भी है। I believe that everybody will agree मैं मानता हूं कि आप सभी जन इस बात के साथ सहमत होंगे that the Sermon on the Mount कि यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिया था, that is recorded in Matthew 5, 6, and 7 जो मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में लिखा गया है, is the best, most effective sermon ever preached. वो सबसे ज्यादा एकदम शक्तिशाली वचन है जो कभी भी किसी ने प्रचार किया होगा। I believe this to be beyond dispute. मैं ये मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसके खिलाफ कोई भी नहीं होंगे कि मतलब यही सबसे बेस्ट प्रचार रहा होगा। My profession is that of a lawyer and a law professor.
और मेरा कार्य जो है, मैं एक वकालत के बारे में सिखाता हूँ और मैं एक वकालत का सीखा हूँ. And I can tell you और मैं आपसे कह सकता हूँ that when an argument is being made to a jury, और जब कोर्ट में जब बात होती है, जब बहस होता है, it is wise तो अच्छाई बुद्धिमान की बात ये होती to है save the very most important part until the very end. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, उसको अंत के लिए बचा के रखना चाहिए. Because that's what you want to leave in the minds of those to whom you're speaking. क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हैं उन सभी के दिमाग में फिर वही बात घूमता रह जाएगा. So I think we can see that this is of utmost importance to our Savior. और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा प्रचार था. In the interest of time, और समय की कमी के कारण I will not read or recite मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं और आपको समझा नहीं this पाऊँगा. passage. ये 5वां और 6वां और 7वां अध्याय से. However, for those who are taking notes, फिर भी जो लिख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊँगा. you may want to write down आप लिख सकते हैं Matthew chapter 7. मत्ती का 7वां अध्याय, Matthew 7, Ma- verses 21 through 27. मत्ती का 7वां अध्याय 21 से 27 वचन तक. We are all, I believe, familiar with this passage. हम सभी जन इन वचनों को जानते ही हैं. But it stresses the absolute importance of putting God's word into practice. और ये वचनों में के द्वारा ज़्यादा बताया जाता है कि परमेश्वर के वचन को कार्य में कैसे लाया जाए. In the time that we have remaining, और जैसे अभी जितना समय हमारे पास अभी बाकी है, I would like to cover with you मैं आपको आगे इन बातों की ओर लेकर जाना चाहता हूँ. a number of practical steps कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातों की ओर we can take to mature in the word. जो हम लेकर परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकते हैं. Some of these will likely come as no surprise. Some of them. Some of these will likely come as no surprise. ये आप सभी जन जानते होंगे तो आपको कुछ आश्चर्य नहीं होगा. Nevertheless, फिर भी I think it is good for us to be reminded from time to time. जरूरी है कि आपको दोबारा याद दिलाऊं मैं, इसीलिए समय समय से याद दिलाएंगे. Make sure that you are reading God's word daily याद रखिए कि परमेश्वर का वचन को रोज पढ़े, so that your mind may be renewed. ताकि आपका मन का नवनीकरण हो जाए. We become that with which we fill our minds. हम वही बनते जिससे हम हमारे मन को भरते हैं. I'm reminded of the book of 1 Timothy, मुझे पहले तिमोथियों की ओर जाने का ध्यान हो रहा है. chapter 4, 4 अध्याय verses 7 and 8, 7 और 8 वचन, which reads, Train yourselves to be godly. और अपने आप को परमेश्वर की बातों की ओर आगे बढ़ाना. For physical training is of some value. क्योंकि 1 तिमोथी 4, 7 and 8. Yes. 1 Timothy chapter 4, verses 7 and 8. Yes. If you'd like to read it. पर तू अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से दूर रहे और भक्ति के लिए प्रयत्न कर. देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है. So you see, we are to train ourselves to be godly. तो हमें अपने आप को प्रयत्न करना है कि हम भक्ति की ओर आगे बढ़े. And part of training ourselves to be godly और अपने आप को परमेश्वर की वचनों की ओर आगे बढ़ाते हुए involves becoming progressively mature in God's word. हमें ज़्यादा ही ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, Study it, उसे सीखना है, learn it, उसे पढ़ना है come to know it, और उसको समझने की कोशिश करना है become involved and remain involved और उसके साथ बने रहना है. with a church and with a pastor or teacher और एक कलीसिया के साथ भी बने रहना है कि कोई एक पासबान भी आपको सिखा सके, who is absolutely committed जो खुद इसके साथ बना हुआ है वचन की to ओर, teaching the truth of God's word. जो आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाइयाँ बता सके Internalize it और अपने मन में अंदर ही अंदर वचन को दोबारा करते रहे, so that it will change you from the inside out. ताकि अंदर से बाहर की ओर आपका परिवर्तन हो जाए. Meditate upon it. और ध्यान करें इन वचनों की ओर, Read it deeply and slowly. और गहराई से पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना. Don't simply gloss over it. सिर्फ फटाफट पढ़ के खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है. Don't simply read it for the purpose of
checking the box. सिर्फ आज आपने ये पढ़ लिया बाइबल बोलकर वो मार्क करने के लिए नहीं पढ़ना है, Let it go inside you deeply, वो आपके अंदर गहराई में बढ़े, so that the word of Christ may dwell in you richly. ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहे। Another suggestion I have और एक मेरा सुझाव है आपके लिए, is something that I already see happening in the room. जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कमरे में देख रहा हूँ होता हुआ। As you read God's word, जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, write it down, उसे लिखना भी शुरू करें, journal it, उसके बारे में कुछ भी पॉइंट्स बनाते put it जाएं, in a diary, एक डायरी बनाए, whatever method you choose. जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगे, Writing it down, उसको लिखने के द्वारा, whether that involves literally writing out the verses, हो सकता है कभी आप पूरा वचन लिखे, or whether it's simply writing down things that Holy Spirit reveals to you, या फिर उसमें से कुछ ऐसी बातें जो आत्मा आपको बता रहा है, forces us इसके द्वारा ऐसा होता है to slow down and reflect कि आप थोड़ा ठहरते हो और ध्यान देते हो उस more वचन की deeply ओर, upon what we are reading. और ज्यादा गहराई में जाते हो उस वचन की ओर। The verse that comes to my mind in this instance और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके द्वारा मुझे एक वचन याद आ रहा है, comes out of the book of Habakkuk in the Old Testament, हबाकुक के किताब में chapter 2, दूसरा अध्याय, verse 2. दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। हबाकुक का किताब दूसरा अध्याय दूसरा वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। So when you write things down, तो जब आप लिखते हो कुछ बातों को, it helps you to think about them more deeply. आपको उनके बारे में ज्यादा गहराई से समझने के लिए मिलता है मौका। An additional benefit to doing so और इसके साथ एक और बात है, is that you can always go back, आप फिर वापस जाके वो पढ़ सकते हो जो आपने लिखा, even many years earlier, और कुछ कई वर्षों पहले भी जो आपने लिखा होगा, and see how God has been faithful और देख सकते कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य रहा to है, do what He has promised to जो do. उसने आपको वादा किया था उसको कैसे पूरा किया। Another suggestion that I have और एक सुझाव मेरे पास आपके लिए ये है is to pray through Scripture, कि वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, not only for your own personal prayers, सिर्फ अपने खुद की व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए नहीं, but as you come alongside others and pray with them and for them. परंतु जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी और के लिए जब किसी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, तब भी वचनों का इस्तेमाल करें। Before I started really maturing in the Word, मैं वचनों में ज़्यादा गहराई में बढ़ने से पहले it was very easy for me to become distracted while I was praying. जब मैं प्रार्थना करता था, बहुत आसानी से मेरा मन इधर उधर भटक जाता था। However, now that I have matured in the Word, पर अब जैसे मैं वचन में आगे बढ़ा हूँ, or should I say, am continuing to mature in the Word, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं अभी भी बढ़ता ही जा रहा हूँ, understanding that this is a lifelong process, क्योंकि ये समझ लो कि ये जीवन भर का काम है। I find myself मैं अभी अपने आप को देखता हूँ becoming more fully able कि मैं पूरी तरीके से सक्षम होता हूँ, तैयार रहता हूँ to focus and concentrate एक जगह पे केंद्रित होकर बैठने के लिए on God's Word परमेश्वर के वचन की ओर, and not be distracted by the things of the world or और the things of the enemy. संसार की बातें या जो भी आजू बाजू में हो रहा है उससे मेरा मन नहीं भटकता। For example, उदाहरण के लिए, and there are many examples that I could provide, और बहुत से ऐसे उदाहरण है मैं आपको बता सकता हूँ, if I meet someone यदि मैं किसी से मिलता हूँ who is under spiritual attack, जो आत्मिक तौर से तकलीफ से गुजर रहा who है, is experiencing spiritual warfare, जिसके जीवन में आत्मिक युद्ध हो रहा है, then I can simply तो मैं उनके लिए ऐसे ही कह सकता हूँ, pray scripture over him or her, उनके लिए ऐसी प्रार्थना कर सकता हूँ वचनों के द्वारा, because we know that the Word of God is so powerful. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। So I could pray 1 John chapter 4 verse 4, तो मैं पहला यूहन्ना चौथा अध्याय चौथा वचन उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, which reads, जो इसमें लिखा गया है, "The one who is in you is greater than the one who is in the world." जो मेरे अंदर है वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। Or I could read 2 Thessalonians या फिर मैं दूसरा थिस्सलुनियों बोल सकता हूँ, chapter 3 तीसरा अध्याय
Verse 3. तीसरा वचन, The Lord is faithful परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, and will strengthen and protect you from the evil one. वह तुम्हें दृढ़ता से विश्वास में स्थिर रखेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। So you see, तो आप देखते हो, as you mature in God's word, जैसे आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हो, it enables you वो आपकी सहायता करती है to not only give your own thoughts, कि सिर्फ आपके विचारों में नहीं बदलाव लाता है, but to give thoughts that come directly from God. और आपका विचार परमेश्वर की ओर से आ जाए वैसे आपको सहायता करता है। So we want to speak it. तो आपको बोलना है उससे। We want to regularly share God's word with others. हमें हमेशा जो है दूसरों के साथ परमेश्वर का वचन बांटना है। We want to incorporate it और हमें अपने जीवन में उसको लेना है। into our everyday conversations. हमारे हर रोज की जो बातचीत है उनमें परमेश्वर के वचनों को डालना है। So that we can more effectively minister to others. ताकि और आसानी से हम दूसरों के साथ सेवकाई कर सके। Another suggestion I have, और एक सुझाव मेरे पास ये है, and this is something that is very precious to me, और ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, and perhaps it has already come across during the course of this message, और इस वचन में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपके बीच में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, is that I cannot overemphasize कि मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में, the benefits इसकी फायदे of memorizing God's परमेश्वर के word. वचनों को लगातार दोहराते रहने का फायदा क्या है, मैं आपको और कितना बता सकता हूँ इसमें। Holy Spirit spoke to me पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की around 12 or 13 years ago, करीब 12-14 वर्ष पहले, and he requested that I start memorizing God's word. और उसने मुझसे कहा कि तुम परमेश्वर के वचनों को जो है पाठांतर करना शुरू करो। I'm here to tell you और मैं आपको बताना चाहता हूँ that this has been one of the most transformative things in my entire life. और ये मेरे जीवन में एकदम बदलाव लाने वाला बात हुआ, This has changed the entire trajectory of my life. और मेरे जीवन का पूरा तरीका जो है उसको बदल दिया। I don't intend to be over dramatic about this, और मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नाटक के रूप में बताना नहीं but चाहता I हूँ, promise लेकिन मैं आपको वादा करता when हूँ you hide God's word in your heart, जब आप परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में रख छोड़ते हैं, when you take the time to memorize it, जब आप समय निकालते हैं इसको पाठांतर करने के लिए, to the point that you were able to start reciting it, इतना कि आपके मुंह से ये वचन निकलने लग जाता है, it will not only change your life, सिर्फ आप ही का जीवन नहीं बदलेगा, but it will change others. दूसरों का lives. जीवन भी इसके द्वारा बदलेगा। I have so much more that I could say about memorizing scripture, मेरे पास इतना कुछ और है जो मैं बता सकता हूँ कि वचन को क्या पाठांतर करके होता है, but I understand that is not the topic of this message. पर मैं जानता हूँ कि ये आज का सभा का शीर्षक नहीं है मेरा। However, I did not want to let the opportunity pass पर मैं नहीं चाहता था ये मौका को ऐसे ही गवाऊं, without stressing to you बिना आपको ये बात के बारे में बताए how much of a change this has made in my life. कि इतना फर्क लाया है इसने मेरे जीवन में, मेरे जीवन को कैसा बदल दिया है। In fact, और ये भी बात है, on a little lighter note, एक हल्के से बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ। my wife and I have been married for 36 years. 36 साल से मेरे और मेरी पत्नी का शादी हुआ है, My wife likes to say और मेरी पत्नी को गीत गाना पसंद है। that she's been married 4 or 5 times. She's been Married 4 or 5 4 to times. 5 times married. Yeah, married 4 or 5 times. उनकी शादी जो है 4-5 बार हुई, But to the same man. मेरे साथ ही हुई। Do you understand what I आप am समझ attempting रहे to हो, convey? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 4-5 बार शादी मेरे साथ ही हुई उनकी, Prayerfully, it's for the better each time. और प्रार्थना के द्वारा और भी ज्यादा आगे बढ़ता गया। And by the way, और दूसरी बात, I feel the same way about her. मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ उनके बारे में, I would recommend, और मैं आप सभी से कहना चाहता if हूँ, you would like to really start becoming mature in God's Word, यदि आप सब भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते that हैं, you would spend significant time आप एक समय बराबर से समय बहुत निकाल कर आपको परमेश्वर के वचन को reading and studying, पढ़ना है, समझना है, and maybe even memorizing सीखना है और उसको याद करना है वचनों को, verses of Scripture वचन को और पूरा पाठ को। from Psalm 119. भजन संगीता 119 में से You may or may not already know आपको शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा, that Psalm 119
कि भजन संगीता 119 is the longest chapter in the Bible. वो सबसे बड़ा अध्याय है बाइबल का। It includes 176 verses. 176 वचन है इसमें। So if you would really like a challenge, तो यदि आप इसको एक चुनौती के समान ले memorize the entirety of Psalm 119. और यदि आप पूरा अध्याय को पाठ कर दे। I have not yet done so. मैंने अभी तक किया नहीं है। I have memorized some scripture from Psalm 119. मैंने कुछ अध्याय वचन को इसमें से पढ़ा है। But this chapter will help you पर ये अध्याय जो है आपकी सहायता करेगा to develop a very strong desire to spend time in God's Word. कि आप ज्यादा समय जो है परमेश्वर के वचनों में बिता सके। So rejoice in it. तो इसमें आप आनंदित रहे Express gratitude for God's और Word. परमेश्वर के वचनों के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर को। Delight in it. और परमेश्वर के वचनों को के बारे में प्रसन्न रहे Savor it. और इसको आनंद से आप स्वीकार करें अपने Do जीवन। not neglect it. उसको कभी भी ऐसे हल्के में मत ले और उसको नजरअंदाज न करें। Treasure it. उसको एकदम बहुमूल्य समझ के ले Long for it. और उसके लिए आप इंतजार करें Allow it to strengthen you. और देखिए कि ये वचन के द्वारा आपके जीवन में बढ़ोतरी हो। Put your hope in it. आपकी आशा उसमें लगाए रखें, Prioritize it. उसे प्रथम स्थान दे Because God prioritizes it. क्योंकि परमेश्वर इसको प्रथम स्थान देता है। In the next 2 or 3 minutes that I have, अगले 2-3 मिनट जो मेरे पास है, just a few more suggestions. कुछ और थोड़े सुझाव देना चाहता हूँ। I sometimes hear मैं कभी कभार सुनता हूँ from other people दूसरे लोगों से that they don't have time to mature in the Word, कि उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन में गहराई में जाने, that they're too busy, कि वो बहुत व्यस्त होते हैं, they're doing other things. बहुत अलग बातें काम करते हैं। However, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ what is true जो सच्चा है is that we all make time for the things that are important to us. जो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए हम सभी जन समय निकालते हैं। If you decide to spend time maturing in God's Word, यदि आप निर्णय लेते हैं कि आपको परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है it will become so special to you तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। that you will happily तो आप खुशी से ऐसे समय निकालोगे, give up spending time doing other things. आप खुशी से दूसरी बातों को छोड़कर आप इसमें समय बिताओगे। I have 2 final suggestions. और 2 ऐसे सुझाव हैं मेरे The पास। first पहला, is to find a spiritually mature believer, एक ऐसा आत्मिक ऐसा विश्वासी के साथ जुड़ जाओ meaning someone who has been walking with the Lord जो पहले से ही मसीह में चल रहा है and perhaps knows God's Word better than you. ऐसा जिसको परमेश्वर का वचन आपसे ज्यादा जानते होंगे। In other words, इसका अर्थ ये है find a mentor एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सिखा सके, or someone to disciple you. जो आपको एक चेला बनकर आपके साथ चल सके। Do not focus on your physical age. ये मत सोचो कि मैं उम्र में मैं कैसा हूँ और वो कैसा है। No one is ever too old कोई भी व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं है to learn more and more about God's और Word. ज्यादा सीखने के लिए किसी का उम्र नहीं है, सीखने का उम्र नहीं होता। I mentioned a few minutes ago मैंने कुछ समय पहले आपको बताया my wife. मेरी बीवी। My wife has been a Christian for more than 40 years. मेरी बीवी जो है 40 साल से ज्यादा वो विश्वास में है। She knows much about God's Word. वो बहुत ज्यादा जानती है परमेश्वर के वचन के बारे में, However, she desires to know more. लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है और जाने। So she decided तो उसने निर्णय लिया to pray कि प्रार्थना करेगी and ask God to identify for her a mentor. और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे बता दे कि कौन ऐसा होगा जो मेरा गुरुत्व करेगा और मैं उसके साथ परमेश्वर में आगे Even though बढ़ूं। my wife is 57 years of age, चाहे अभी मेरी पत्नी जो है 60 को 3 वर्ष कम है even though she's been serving the Lord faithfully for more than 40 years, और 40 साल से ज्यादा वो परमेश्वर के साथ चल रही है, she recognizes उसको समझता है that there are other women within the church body कलीसिया में और भी ऐसी स्त्रियां हैं from whom she can learn, जिनसे वो सीख सकती है, from whom she can grow in God's जिनके Word. द्वारा वो बढ़ सकती है परमेश्वर में। The final suggestion तो आखिरी सुझाव ये है is to serve as a mentor yourself. अपने आप को आप एक गुरु बनकर दूसरों के लिए भी काम आए। Ask the Lord परमेश्वर से पूछे who He would have you
mentor and disciple. आप किसको शिष्य बनकर चला सकते हो? So commit तो अपने आप को जो है आप परमेश्वर के हाथों में सौंपो। to not only being discipled, सिर्फ आप एक चेला बनकर नहीं रहे, but to discipling someone पर yourself. दूसरों को भी चेला बनाए। I'd like to leave with you 2 verses of scripture as I close, दो और वचन बताकर मैं सभा को समाप्त करूंगा, simply to bless you. आपको आशीषित करने के लिए। The first comes from 3 John, तीसरा यूहन्ना से पहला वचन है, verse 2. दूसरा वचन। I pray मैं एक प्रार्थना करता हूँ that all may go well with you, कि सब कुछ आपके साथ सब बातें उन्नति करे और भला चंगा रहे, and that you may enjoy good health, और आप भला चंगा रहे, even as your soul is getting along well. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। And finally, from the book of 2 Corinthians, और दूसरा कुरिन्थियों से एक वचन बोलूंगा, chapter 13, 13 अध्याय verse 14. 14 वचन। May the grace of the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, and the love of God परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you all. तुम सबके साथ बनी रहे। Thank you. Amen. धन्यवाद। आमेन। Well, greetings, brothers and sisters. सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से शुभ संदेश। It is an incredible joy to be with you this evening. बहुत आनंद की बात है आप लोग के साथ आज रहने में शाम के समय। You know, there are days when I'm asked to speak, कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमारा गुरु जो है वो बात करते हैं, that I don't feel like preaching. जब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रचार करूँ कुछ भी। I feel like sitting at a table with family. मैं सिर्फ एक यहाँ पर ऐसी कुर्सी में बैठकर साथ में बस सहभागिता में रहना चाहता हूँ। Listening to where you're at in your faith, सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे कहाँ पर अपने विश्वास के स्तर पर हो। hearing if there are questions or doubts, कुछ सुनना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसे शक है या कुछ सवाल है, and just taking the time to let the Word of God shine a light in those things. और परमेश्वर का वचन के द्वारा उन बातों में रोशनी डालना पसंद करता हूँ। So I had a message that I was thinking I was going to share with you this evening. मैं आज शाम के लिए मैंने एक संदेश तैयार करके आया था कि आज आपके बीच में बताऊंगा, But after seeing your love for the Lord, I feel like I want to do something different. लेकिन आपका प्यार परमेश्वर के लिए देखकर मैं आज कुछ अलग करना चाहता हूँ। Amen. आमेन। Unfortunately, it's a little big for us to sit at a table, तो ये पॉसिबल नहीं है हम सब एक साथ एक टेबल में बैठे, and there's a language gap, और हमारा भाषा का भी बदलाव अलग अलग है, so I can't necessarily hear the questions and doubts and fears that you have. तो मैं आपसे सवाल डायरेक्ट सुन नहीं पाऊंगा और समझ नहीं पाऊंगा आपको क्या शक है या कुछ सवाल है तो। But I want you to know sincerely from my heart पर मैं चाहता हूँ सच में अपने दिल से, that I love you. क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। I see the presence of God among you. मैं परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर देख रहा हूँ आपके बीच में। You know, coming from America to share with others अमेरिका से आकर आपके बीच में वचन बांटते हुए is always humbling. सिर्फ बहुत ऐसा नम्रता की बात है हमारे लिए। For so many years, people think that when Americans come, they have so much to give. और कितने सालों से सबको लगता है कि अमेरिका से लोग जब आते हैं तो उनके पास कितना है देने के लिए हमें। But for those of us who love and know Christ, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, we are so encouraged and refreshed हम आपसे बहुत कुछ ऐसे हमें बहुत उत्तेजित होता है आप लोगों को देखकर। from what we experience in Christ from you. अनुभव देखते हैं परमेश्वर का आपके जीवन में और हम आशीषित हो जाते हैं। And I mean this sincerely. मैं सच में दिल से ये बात बोल रहा हूँ आपसे। So I do know that in America we do have a few benefits. मैं जानता हूँ अमेरिका में कुछ फायदे होते हैं, And they can be blessings and curses. कुछ आशीष होते हैं, कुछ श्राप है। In America we've put a lot of focus on education, अमेरिका में ज़्यादा हम पढ़ाई और शिक्षण पर ध्यान देते हैं, especially when it comes to the preaching the word. खास करके परमेश्वर के वचन के ऊपर जाते समय, And this is very good. और ये बहुत अच्छी बात है। But what I see among many others लेकिन मैं और बाकी लोगों में ऐसा देखता हूँ is that there's a strong emphasis to obey the word. कि ज़्यादा वो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने में And this ज़्यादा मानते हैं, This is a disparity that we experience in America. और ये फर्क है हम में और आप में। And so I just want you to know that as I share with you this evening, तो मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ जो मैं आज आपसे that I recognize the gift of God among you. कि मैं परमेश्वर का कुछ वरदान आपके बीच में देख रहा हूँ।
And so while I hope to be a blessing in what I share, मैं आपके लिए एक आशीष का कारण बनना चाहता हूँ जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ I उसमें। want you to know that I have already been blessed. I have already been। I have already been blessed myself. Yes. मैं आपके साथ बोलने से पहले ही मैं ऑलरेडी आशीषित हो चुका हूँ। So I'm going to start actually by piggybacking on a few things that my brother Brandon shared with you. और जैसे भाई ब्रेंडन ने कुछ बताया उनमें से मैं कुछ बातें लेकर आगे बढ़ूंगा। He encouraged you to spend some time in Psalm 119, उसने कहा कि भजन संगीता 119 में ज़्यादा समय बिताए, which, as he said, is the longest chapter in the Bible. जैसे उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़ा अध्याय है बाइबल में। This particular chapter यही अध्याय जो है is one that I read daily for over 7 years. करीब 7 वर्षों तक मैं रोज पढ़ता गया उसको, Because the entirety of it क्योंकि उसका जो महत्वपूर्णता है is about loving the word of the Lord, उसमें क्या लिखा गया है। खास बात ये कि परमेश्वर के वचन को प्यार करना, delighting in it with all the heart, उसमें पूरे दिल से प्रसन्नता रखना and obeying it in all your ways. और अपने हर मार्ग में उसके आज्ञा पालन होना। And as I said, I come from America. और जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, Lots of education, बहुत सी पढ़ाई very little obedience. और बहुत कम आज्ञा पालन, And this grieves me for my people. और ये मुझे बुरा लगता है हमारे लोगों के लिए। And when I preach the gospel and I share with brothers and sisters in America, और जब मैं प्रचार करता हूँ और परमेश्वर का सुसमाचार अमेरिका में बताता हूँ, I often emphasize obedience. और मैं ज्यादातर आज्ञा पालन के बारे में बताता हूँ। John chapter 14, यूहन्ना का 14 अध्याय verses 15, 21, and 23 15, 21 और 23 वचन makes it abundantly clear that the ones who love God ये बहुत साफ बता देता है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है keep his commandments. वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। It also makes it clear वो ये भी एकदम साफ बता देता है that those who keep his commandments जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है will see him. वो उनको देखेंगे। And this is my passion for the American church. और ये मेरी इच्छा है अमेरिका की कलीसिया के लिए। Having a form of godliness but no power. और परमेश्वर के बारे में जानते हुए लेकिन बिल्कुल आत्मा नहीं है, मतलब ठंडा है। The power is missing because knowledge is not mixed with obedience. सामर्थ की कमी है क्योंकि जो बुद्धि है उसके साथ परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं है। And what I want to share with you this evening और आज की शाम में मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ is that obedience without knowledge is also dangerous. और आज्ञा पालन बिना समझ के वो भी बहुत खतरनाक है। So Brandon was talking about the benefits of knowing the scripture. जैसे ब्रैंडन बता रहे थे कि वचन पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। I want to share a couple of examples with you about what this looks like मैं आपके साथ कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ वो कैसे दिखता है। before we turn our attention to a passage that we'll take some time in. परमेश्वर के वचन की ओर एक जाएंगे, हम देखेंगे एक अध्याय के द्वारा। So I had a young lady that had grown up inside of my church. हमारे पास एक कलीसिया में एक स्त्री थी जो हमारे कलीसिया में ही जन्मी। I began to be a pastor for her and her family when she was about 12 years of age. और 12 साल की जब वो थी तब से मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए पासबान था। I don't believe being a pastor means I just preach a message. मैं ये नहीं मानता हूँ कि पास्टर होना मतलब सिर्फ वचन प्रचार करना है। I have to know the people. मुझे लोगों को जानना है। A shepherd walks among his sheep. और चरवा जो है अपने भेड़ों के बीच में चलता है। A shepherd knows them so they can guide them. और चरवा जो है अपने भेड़ों को जानता है तो वो उनको मार्गदर्शन कर सकता And है। so I spent time with not only her but her entire family. और मैं इसीलिए उसके साथ ही नहीं उसके परिवार के साथ भी वक्त गुजारता था। This relationship went on for many years. और ये रिश्ता कई सालों तक चला। Her sister and her brothers वो, उसके बहन, उसके भाई would come to my house every summer. मेरे घर आते थे हर रविवार And they को। would spend the entire summer with my wife and I. और पूरी गर्मी की छुट्टियां हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ निकालते थे। We would share meals, और हम साथ में खाना खाते थे regularly share the scriptures together. और वचन साथ में बांटते थे। We would pray together. हम एक साथ प्रार्थना करते थे We would play and laugh together. और खेलते थे और साथ में हंसते थे। I loved them because Christ loves them. मैं उनसे प्यार करता था क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता था। And as pastors and leaders, और पासबान और अगुवा होने के नाते the church is something God has entrusted to us. कलीसिया एक ऐसा बात है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। The church is his bride. और कलीसिया जो है परमेश्वर की दुल्हन है। And one day, एक दिन
The church will be reunited with the groom. कलीसिया जो है फिर से अपनी दुल्हा के पास चला जाएगा। And the goal is that that church would be without spot or wrinkle. और बोला गया है कि लक्ष्य क्या है कि कलीसिया ने क्या है निष्कलंक और निष्पाप रहना है, Or any blemish. बिना कोई झुर्री के रहना है। And so as leaders, और अगुवा होने के नाते we love the church हम कलीसिया से प्यार करते हैं because we know that she is the bride of Jesus. क्योंकि हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह की दुल्हन है, And you can't mistreat the bride और हम दुल्हन को ऐसे ही हम उसको परेशान नहीं कर सकते if you love the groom. यदि आप दुल्हा को प्यार करते हैं। This is very dishonoring. ये बहुत ऐसे असम्मान का बात है। So we have a stewardship with the church. तो हमें कलीसिया की और एक सेविकाई है, एक सेवा करना पड़ता It है। is not my church. ये मेरा कलीसिया नहीं है, It's not your church. ये आपका कलीसिया नहीं है, It's not your ministry. ये आपकी सेविकाई नहीं है, It's not my ministry. मेरी सेविकाई नहीं है। We are stewards हम सभी जन जो है of मेषपाल है, of a work that God has been doing through Christ. जो परमेश्वर ने जो कार्य दिया है यीशु मसीह के द्वारा, उसके लिए हम सभी जन सेवक है। And I have always believed this sincerely in my heart. और मैंने हमेशा से ये बात को अपने दिल में मान के रखा है। And so I loved this family. मुझे I love this, I loved this family. और मुझे ये परिवार पसंद था। When this young lady got married, और जब इस जवान स्त्री का शादी हो गया, she asked me to officiate her wedding. उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी शादी लगा दो। And so I stood beside her father, who was also a minister, तो मैं उसके पिता के पास खड़ा था जो खुद सेविकाई करते हैं, and the two of us blessed this marriage. और हम दोनों ने मिलकर इस शादी को आशीषित किया। And over the years, I saw how she began to struggle inside of her marriage. और बाद में कई सालों के बाद में मैंने देखा कि कैसे उसको तकलीफ हो रहा था शादी में। I've always known her to be a very godly young woman. और मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत परमेश्वर की बातों को मानने वाली एक अच्छी स्त्री है। I've seen her choose to follow Jesus और उसने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया था when it's hard and it's not popular. जब वो आसान नहीं था, जब सब जन नहीं मानते थे तभी भी। Sometimes out of obedience, कभी कभार आज्ञा पालन के कारण she was mistreated by others. उसको दूसरों के द्वारा तकलीफ उठाना पड़ा। This is a sign that she is faithful. ये एक चिन्ह है कि वो विश्वास योग्य थी। So when she began to have problems with her marriage, तब जब उसके परिवार में तकलीफ आने लगा शादी के बाद, she shared with my wife and I, उसने मुझसे और मेरी पत्नी से बताया, and it was pretty bad. और वो बहुत बुरा था। Now, I won't share details मैं आपको पूरी अच्छे से एकदम डिटेल नहीं बताऊंगा, because some of them would not be appropriate. क्योंकि कुछ बातें अच्छी नहीं है जो बताना चाहिए सब जगह। But we thought it was wise that she come and move in with us. पर हमने ऐसा निर्णय लिया कि उसको हमारे साथ आके रहना चाहिए। So her and her children came to live with us तो उसको और उसके बच्चे को हमने कहा हमारे साथ आकर रह लेना, so she could be safe. ताकि वो सुरक्षित रहे। When the husband came, जब उसके पति आए, he was very angry at me, वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए, but I love him too. पर मैं उससे भी प्यार करता हूँ। And so I told him that it was time that he repent तो मैंने उससे कहा कि समय आ चुका है कि तुम पश्चाताप करो, and that we would care for his wife and his children और फिर हम जो है उसकी पत्नी और उसके बच्चों को हम देखेंगे while he got the help that he needed. जब उसको जो उसको जरूरत है वो सब उसको हम दे सके। So he ended up going to a psychiatrist, फिर वो मानसिक ये इलाज के लिए जाने लगा, and began meeting regularly with another pastor. उसके बाद फिर वो पासबान के साथ भी मिलने लगा, All kinds of sin exposed in his heart. और सारी तरीके के जो पाप अंदर थे वो सब बाहर आने लग गया, And he was humbling himself, और वो अपने आप को नम्र बना रहा था। receiving correction. वो अपने जीवन में जो है वो सुधार करने के लिए तैयार था, गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा था, And by the grace of God, his ways were changing. और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा उसके जो मार्ग है वो बदलने लगे। But as my brother Brandon alluded to, और जैसे मेरे भाई ब्रैंडन ने बताया, sometimes that's a process. कभी कभार ये एक कार्य है, एक तरीका है, ऐसा होने के लिए समय लगता है। And so we agreed that there were certain things we needed to see तो हमने माना कि कुछ बातें ऐसा हमें उसमें जीवन में देखना है, before we would release his wife and children to go back to him. उसके बीवी बच्चों को उनके हाथ में सौंपने से पहले उसके जीवन में कुछ बदलाव देखना है। But she was still his wife. पर तभी भी वो उसकी पत्नी थी, And my role is to honor that marriage. और मेरा काम था उस शादी को जो है सम्मान करना। So I want to protect her and the children, मैं उसको और उसके बच्चे को जो है उसको रक्षा करना चाहता हूँ, but she needs to be back with her husband. पर ये भी जरूरी है कि उसको फिर अपने पति के पास जाना है।
And so when he began to amend his ways, तो जब उसका पति अपने मार्गों से हटने लगा, सुधरने लगा, I started meeting with him on a regular basis. मैं उससे बार बार मिलने लगा And his repentance was real and sincere. और उसका पश्चाताप जो है वो सच्चा था. And so I told his wife that it was time that she consider going back to him. और फिर मैं उसकी पत्नी से कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि तुम्हें फिर अपने पति के पास लौट जाना That चाहिए. if there were any other problems, she could come back to us. और अगर कुछ भी समस्या होता है तो फिर हमारे पास आ सकती That I है. would stand with her because I love her. मैं उनके साथ खड़े था क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था But that I also love him and want to honor the marriage that he और has. मैं उनके पति से भी प्यार करता था और जो उनका विवाह था उसको भी सम्मानित करना चाहता हूँ. She was very upset about this तो उस बीवी को पसंद नहीं आया ये बात, because she did not want to go back to him. क्योंकि वो नहीं चाहती थी पति के पास वापस लौटे. And so we prayed with her for about a week. तो हमने एक हफ्ते तक उसके साथ लगातार प्रार्थना किया And she came and asked to meet with my wife and I. और फिर बाद में वो आकर मुझसे और मेरे पत्नी से पूछने लगी And she told me a story. और उसने मुझसे एक कहानी कहा. She said that while she was laying in her bed that night, उसने कहा जब वो अपने बिछाने पर रात को सो रही थी she was crying out to the Lord, वो परमेश्वर के पास रो रही थी, asking God to give her wisdom, परमेश्वर से बुद्धि मांग रही थी asking that he would show her what it was she was supposed to do. और परमेश्वर से मांग रही थी कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए. And she heard a voice, और उसने एक शब्द सुना and there was pain that was in her back, और जो उसको दर्द उसके पीठ में था and she was healed उससे उसको चंगाई मिल गई when she heard the voice. जब उसने वो वचन को सुना. And the voice said, और उस शब्द ने ये कहा "You can leave your husband." तुम तुम्हारे पति को छोड़ सकते हो. What do you think of that? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? She had an encounter with something spiritual. उसके पास कुछ आत्मिक वर्णन हुआ जैसा लगा ना. Her body was healed, उसको चंगाई मिला and it told her she could leave her husband. और उसने उसको कहा कि तुम तुम्हारे पति को छोड़ सकते हो. Now, many people today, आजकल बहुत से लोग whenever somebody claims that there's a miracle, जब भी कोई बोलता है कि कुछ चमत्कार है, or they have a vision or a dream, एक दर्शन है या कुछ सपना है, they immediately believe it. वो तुरंत मान जाते हैं. And this is dangerous और ये बहुत खतरनाक है because every visitation from any spirit that we have, क्योंकि हर एक जो दर्शन या जो भी बात कोई आत्मा के द्वारा हमारे साथ होता है, we have to know how to test. हमें उसको परखना जरूरी है. You see, Jesus was actually already very clear about this marriage. हम जानते हैं कि यीशु मसीह एकदम साफ थे ये शादी को लेकर. He tells us twice in the Gospel of Matthew. मत्ती के किताब में 2 बार कहा गया है. In the Sermon on the Mount that my brother referenced, और जैसे पहाड़ी उपदेश के बारे में जैसे भाई ब्रैंडन ने कहा था, in chapter 5 verses 31 and 32, 5वां अध्याय 31 और 32 वचन में लिखा है, and again in Matthew chapter 19 और फिर मत्ती के 19 अध्याय में लिखा है verses 3 through 9. 3 से लेकर 9 तक. Jesus said very emphatically और यीशु मसीह ने एकदम स्पष्टता से कहा that if someone divorces for any other reason, कि यदि कोई अपने पति को ऐसे ही कोई कारण के लिए छोड़ देता है, then infidelity, तो वो जो है ऐसी गलत स्वभाव, then they are committing adultery. इसका अर्थ ये है कि वो व्यभिचार कर रहे हैं. So if she valued the word of God, तो यदि वो परमेश्वर के वचन को मानती थी and this spiritual being spoke to her, तो ये आत्मा का जो बात उसके साथ होता था, she would have rebuked it. तो वो उसको धिक्कारती थी. But because she did not love the word of God, और क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं किया, she believed the Spirit. उसने विश्वास किया जो वो आत्मा ने उससे कहा. In the little bit of time that I've spent in India, और थोड़ा समय जो मैंने अभी भारत में गुजारा है, I meet many people मैं बहुत लोगों से मिला that have dreams and visions, जिसने सपने देखे, दर्शन देखे, angels coming to them, और स्वर्गदूत उनके पास आए, and they preach and teach from those encounters. और वही देखकर उसके द्वारा वो लोग जो है प्रचार करते हैं. God said this and God said that. बोलते परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने वो कहा, And the Spirit of God took me away and showed me this. और परमेश्वर की आत्मा मुझे लेकर गया और ये दिखाया. Now, I'm not saying it's not true, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सच नहीं है, because sometimes it is true. क्योंकि कभी कभार ये सच है. But what I am saying is that the church has to learn to be discerning. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया को परखना जरूरी है. We cannot believe everything that's really spiritual.
हम सब कुछ जो आत्मिक लगता है उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। Do you remember 2 Corinthians chapter 11? क्या आपको याद है दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय In verse 14, 14 वचन, it talks about how Satan himself appears. जिसमें बताया जाता है कि शैतान कैसे खुद प्रकट होता है। He comes as an angel of light. वो एक रोशनी प्रकाश का स्वर्गदूत बनकर आता है। Now, all of us know this. हम सभी जन जानते हैं इस बात को। If we've paid any attention to spiritual things, we know this verse. यदि हम सबने अगर आत्मिक रीत से ध्यान दिया होता तो हमें ये वचन पता होगा। But for some reason, we don't really think about it very much when we're hearing these लेकिन things. जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं तो खास करके हम ये सब बातों को ध्यान नहीं देते, हम उनको नजरअंदाज करते हैं। Just because something seems good क्योंकि कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है doesn't mean that it's true. इसका अर्थ ये नहीं कि वो सच्चा है। The only way we can discern what is true एक ही तरीका है हम कैसे परख सकते हैं वो सच है या झूठ। is by loving the truth हम सच्चाई से जब प्यार करेंगे तब हम सीखेंगे, and knowing the word. और जब हम परमेश्वर के वचन को जान लेंगे तब हम सीखेंगे। I've often thought about Galatians chapter 1 मैं बहुत बार गलातियों का पहला अध्याय के बारे में सोचा। in verse 8. 8वां वचन, And I just want you to stop and think about what the Apostle Paul says here. मैं चाहता हूं आप भी रुककर एक बार ध्यान दें उस वचन को जो प्रेरित पौलुस कहता है। The church in Galatia was experiencing a lot of division. गलातियों का जो कलीसिया है उसमें बहुत से ऐसे फूट हो रहा था, People preaching different things, और लोग जो है अलग अलग बातें प्रचार कर रहे थे, mainly that now that they were saved, और खास करके अब जो उनका उद्धार हुआ है they had to be circumcised. उनको जो है खतना करना था, They had to keep the Sabbath. उनको जो है शबत मानना They था, had to start keeping kosher laws. उनको बहुत से जो खाना पीना के बारे में रिवाज है उसको पालन करना था, The teaching that they had to start being like Jews. और उनको जो है यहूदियों के समान जीना था। And Paul is writing them to combat this teaching. और पौलुस उनसे कहता है कि ये सब जो शिक्षण है वो इसको मत मानो। And he says this in chapter 1 verse 8. वो पहला अध्याय का 8वां वचन में कहता है, He says, even if we, वो कहता है यदि हम सब, I'm going to stop there. मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, We're talking about the Apostle Paul. हम प्रेरित पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं। Do you think you could trust the Apostle Paul? क्या आप सोचते हैं प्रेरित पौलुस पर आप विश्वास कर सकते हैं? If the Apostle Paul was alive today and he came to say something, यदि आज प्रेरित पौलुस जिंदा होते और यहाँ पर आकर आपसे कुछ कहते, would you just believe it because it's whatever he said? आप ऐसे ही मान जाते कि वो कुछ भी बोल रहा है तो सही है? He's the one who said, वही है जिसने कहा, even if I यदि मैं खुद भी come and preach another gospel, आपसे आकर कुछ और सुसमाचार प्रचार करता हूँ let me be accursed. तो मुझ पर श्राप हो। Paul himself was accountable to the word that was preached. पौलुस खुद जो है अपने वचनों के लिए वो लेखा जोखा रखना पसंद करता था। Even he did not have the authority to just say whatever. उसको खुद को अधिकार नहीं था कि वो कुछ भी चाहे वो बोल सके। Remember in Acts chapter 17? याद करें प्रेरितों का किताब 17 अध्याय, He had left Thessalonica because of problems with the Jews. उसने तेसलोनिका को छोड़ा क्योंकि वहां पर यहूदियों के साथ लफड़े हुए, And he ends up in Berea. और वहां से वो आगे निकला, And the Apostle Paul is preaching, और प्रेरित पौलुस का जो शिक्षण था, and the people are examining what he says. और लोग सब जन जो है वो देख रहे कि वो क्या कह रहा है, उसका उपदेश को बराबर से जांच रहे थे। They didn't say, this is the man casting out devils. वो ये नहीं बोल रहे थे कि ये वो व्यक्ति है जो सब दुष्टात्माओं को निकाल रहा We था, will hear whatever he has to say. हम मान लेंगे जो भी वो बोल रहा है। This is a man whose handkerchiefs are going around and the people are being healed. ये ऐसा है जिसका रुमाल के द्वारा सब लोग चंगा हो रहे हैं। We know that we can believe him because of the miracles. हम जानते हैं हम इस पर विश्वास कर सकते हैं चमत्कारों के द्वारा। No. नहीं, They searched the scriptures उन्होंने वचनों को ढूंढा to see if the things that he was saying और देख रहे थे कि जो वो बोल रहा था were true. वो सच है क्या। And Paul applauds them for this. और पौलुस जो है उनको अच्छा बोलता है, शाबाशी देता है ऐसा He करने के says लिए। that they were noble. उसने कहा वो लोग अच्छे लोग हैं। And so I want to ask us, church, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कलीसिया, are we noble? क्या हम सच्चे हैं? How easy do we believe the things that are said? कितने आसानी से हम ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो बोला जाता है। We come to see miracles and faithfulness through different people. हम चमत्कारों को देखते हैं और अलग अलग तरीके की विश्वास योग्यता देखते हैं दूसरे लोगों का, And then they preach to us. और वो लोग हमें आकर प्रचार करते हैं।
And because we've seen God working in their lives, और क्योंकि हमने परमेश्वर को उनके जीवन में कार्य करते हुए देखा है, we just believe it. हम ऐसे ही विश्वास करते हैं. But Paul says that even if I पर पौलुस कहता है यदि मैं खुद भी preach something different, कुछ भी प्रचार कर दूं let me be accursed. तो मुझ पर हाय. But he says more than this. वो कहता इससे भी ज्यादा कहता है. He says we or an angel from heaven. वो कहता है हम सब जो है स्वर्ग के स्वर्गदूत है. Have you thought about this? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? Every encounter with an angel in the Bible हर एक जो आमना सामना हुआ है स्वर्गदूत के साथ, is terrifying to the one who receives it. जिसने उसके सामने आमना सामना किया है उसके लिए बहुत बदलाव का काम हुआ. Trembling, falling over. वो डरते थे, कांपते थे, गिर जाते थे. These angelic beings are strong. और ये स्वर्गदूत जो हुआ करते थे वो बहुत मजबूत थे. But Paul says that even if one of those beings comes पौलुस कहता है यदि कोई भी स्वर्गदूत भी आ जाता है and says something contrary to the message preached, और जो भी परमेश्वर का शुभ संदेश है उसके विरुद्ध कुछ बोलता है, let him be accursed. उस पर हाय हो. If an angel appeared right now, यदि एक स्वर्गदूत यहाँ पर आ जाता है, I'm pretty confident that you would be scared just like I would be. मैं मानता हूँ कि जितना मैं डरूंगा उतना ही आप भी डर जाओगे अचानक से देखकर. Very few of us would be like, oh, hey, what's up? बहुत कम लोग होंगे बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छी बात है, Oh, how cool, it's an angel. अरे वाह कितना अच्छा है ये स्वर्गदूत है, फोटो खींचने लग जाएंगे हम. No, we would tremble नहीं, हम डर जाएंगे because we understand they are holy beings क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र है, that stand in the presence of a holy God. जो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं. Sometimes they are described as flaming कभी beings कभार उन्हें ऐसे कहा जाता है कि आग से भरे हुए, अग्नि से भरे हुए हैं, because of their proximity to our God who is a consuming fire. क्योंकि वो परमेश्वर की इतने करीब रहते हैं जो पूरा ऐसा भस्म करने वाला परमेश्वर We're है. not talking about some small spiritual encounter. हम कोई ऐसे छोटी मोटी आत्मा के बारे में नहीं बात कर रहे. We are talking about a powerful encounter. हम परमेश्वर के साथ जो आमना सामना है, इतना बड़ी बात के बारे में बोल रहे हैं. But even then, you have to test it. फिर भी आपको उसका जांचना जरूरी है. Here's my experience in America and around the world, ये मेरा अनुभव है अमेरिका में और बाकी सब जगह. is that we are far more naive than we would like to admit. विया? Naive, like easily हाँ, deceived. Yeah. हम ऐसे ही हम जो है बुद्धू बन जाते या धोखा खा लेते हैं. We trust what we feel way too much. जो हम महसूस करते हैं उस पर हम भरोसा करने लग जाते हैं. We know ourselves, हम अपने आप को जानते हैं, and if it seems right to me, और फिर यदि मुझे अच्छा लगता है, then I believe it's right. मुझे सही लगता है तो ठीक है, सही होगा. I'm a good judge of character. मैं एक व्यक्ति को बराबर से परख सकता हूँ. I know the Spirit of God. मैं परमेश्वर की आत्मा को जानता हूँ. I just know. मैं जानता हूँ. We have way too much confidence in ourselves. हम बहुत भरोसा करते हैं खुद पर, In standing in our own strength, many people become deceived. और अपने ही बलबूते पर खड़े रहकर बहुत लोग जो है धोखा खा लेते हैं. Our confidence is to be in the Word. हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए. So we take time in it. तो हमें समय लेना है उसमें. So this whole first part of my message तो ये मेरे वचन का पहला भाग है, is trying to build on what my brother Brandon had said जो भाई ब्रैंडन ने कहा उसके साथ ही आगे बढ़ता हुआ. about the dangers that come when you don't know the Word. खतरे जो आ सकते हैं जब आपको वचन नहीं पता होगा, Because it is dangerous for us, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है. whether we are just listening, चाहे हम सिर्फ सुनते ही नहीं होंगे तो भी, but it is even more dangerous for us if we're teaching and leading. और यदि आप किसी और को सिखा रहे हैं तो और भी खतरनाक बात है. This actually makes me want to cry. ये बात मुझे आंखों में आंसू ले आता है, Because as human beings, we are servants of God. क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम सब परमेश्वर के सेवक हैं. But too many people act as if they're strong like God. और बहुत लोग ऐसे व्यवहार करते जैसे कि वो परमेश्वर के समान सामर्थ्य है. I can lead. I can read. I can lead. मैं आगे चला सकता हूँ लोगों को. I can teach. मैं प्रचार कर सकता हूँ. I read a verse here, और मुझे पता है यहाँ पर एक शब्द, and I have a bunch of thoughts about it. और मेरे पास उसके लेकर बहुत सारे विचार है. And so we stand up तो हम खड़े हो जाते हैं without really taking the time to think about what we're going to say. और इस वचन के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है हम क्या बोलने वाले हैं.
and we either give people air, एक तो हम लोगों को सिर्फ हवा में कुछ बोलकर चले जाते हैं, just fluff, ऐसे ही धुआं, or we can learn to build them up. या फिर हम उनको परमेश्वर में आगे बढ़ा सकते हैं. And my encouragement to you is to be strong in the word. और मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूँ कि हमें जो है परमेश्वर के वचन में जो है मजबूत होना है. And that comes through repetition. और वो कैसे आएगा? दोबारा दोहराते हुए जब जाओगे वचन को, And through meditation. और वचन पर ध्यान देने के द्वारा. Now, my brother and I actually do this differently. हम दोनों जो है, मैं और भाई ब्रेंडन अलग तरीके से करते हैं इस बात को, But both of us give a lot of attention to it. पर हम दोनों एक ही बात पे बहुत ध्यान देते हैं. So my brother, as he mentioned, जैसे भाई ब्रेंडन ने बताया, he memorizes quite a bit of scripture. वो बहुत से वचनों को जो है पाठांतर कर देते हैं, रट लेते हैं. He would be very humble and not tell you how much he's memorized. वो बहुत नम्र थे, आपको बताए नहीं कि उन्होंने कितना वचन पढ़ लिया है. But in the 13 years that he's been doing this, और 13 वर्षों से वो ये काम कर रहे हैं. he's been diligent. वो एकदम रोज करते आ रहे हैं. Because we don't grow strong क्योंकि हम ऐसे ही मजबूत नहीं बन सकते if we lack diligence. यदि हम में वो विश्वास योग्यता और रोज करने की निष्ठा नहीं होगी. We don't improve in anything हम किसी में भी सुधार नहीं ला सकते unless we apply ourselves to that thing. यदि हम अपने आप अपने जीवन में वो कार्य में नहीं लाते. If someone is seeking a career, यदि कोई व्यक्ति कुछ काम ढूंढ रहा है, they can't just read a book. वो सिर्फ कोई किताब नहीं पढ़ सकते. No. नहीं, They have to take time and study that material. उनको वो मटेरियल पढ़ना है. They have to challenge themselves with that उनको material. चुनौती देना है उसको लेकर. They have to try to think through how it works in the real world. उन्हें समझना है कि ये जिंदगी में कैसे कार्य में आएगा. They have to take it and practice it. और इसको लेकर जीवन में कार्य में डालना है. Because if all they do is read it, क्योंकि यदि वो सिर्फ पढ़ लेंगे, they're going to forget it. वो सब भूल जाएंगे. But if they apply themselves, पर यदि वो उसको अपने जीवन में लगाएंगे, then they can learn engineering. जब वो इस्तेमाल करेंगे तब वो इंजीनियरिंग They can सीखेंगे. learn architecture. वो आर्किटेक्ट बनना सीखेंगे. They can learn coding. वो कोडिंग सीखेंगे. Okay? You can take difficult things for the average person, हम देख सकते अलग अलग लोगों के इस जीवन में, but if you apply yourself, यदि आप आपके जीवन में लेकिन उसको लागू करते हैं, you can learn it. आप सीख सकते हैं. And we understand this when it comes to our businesses. जब हमारा व्यवसाय के लेकर चलता है बात, तो हम सब समझते हैं इसको. But too many of us don't treasure this enough to do it here. लेकिन बाइबल को लेकर हम बहुत जन इसको जो है कम नजरअंदाज कर देते हैं. Now, this is not me trying to beat anybody up. मैं आप में से किसी को ऐसे दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. What I'm hoping to do मैं यहाँ पर ये करने की आशा रखता is to हूँ make you realize that this is your safety. कि आपको समझाना चाहता हूँ ये आपका सुरक्षा है. If your churches become filled with miracles, यदि आपका कलीसिया चमत्कारों से भर जाए, but you lack strength in the Word of God, पर यदि आप जो है परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य नहीं पाओगे, then your churches will also be full of deception. तो आपका कलीसिया में पूरा धोखा भर जाएगा. Because the people won't know how to test what they're hearing. क्योंकि लोगों को वो परख नहीं रहेगा समझने के लिए कि क्या सही बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा They रहा है. won't know how to put into practice what God has commanded. वो लोग उसको परमेश्वर जो बता रहा है उसको काम में नहीं ला पाएंगे अपने जीवन में. But as leaders, पर अगुवा होने के नाते if you are diligent in these things, यदि आप निष्ठापूर्वक ये सब बातें करोगे, then the flock will follow you. तो वो सब आपके पीछे पीछे चलेंगे. So my encouragement to you is be diligent. तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ कि आप निष्ठापूर्ण ये सब बातों को करें. Be fervent about this. एकदम लगातार रोज हमेशा ये करते रहे. Let zeal for the word of the Lord fill your इच्छा heart. रखे, परमेश्वर का वचन का जो इच्छा है वो आपके दिल में हमेशा लगा रहे. Amen. आमेन. Second thing I wanted to say, just to build upon what my brother said, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जो भाई ने कहा उसके साथ लेकर, is to encourage you to pray the आपको मैं scriptures. उत्तेजित करना चाहता हूँ वचनों के द्वारा प्रार्थना करें. It's very easy for us to read. बहुत आसान है हमें पढ़ने के लिए. We say, I'm going to read a chapter every day. हम आसानी से कह देते हैं कि एक अध्याय रोज पढ़ेंगे. We read through the chapter, हम एक अध्याय पढ़ते हैं close our Bible, और बाइबल बंद करते हैं, we pray, हम प्रार्थना करते हैं and then we spend the rest of the day doing something else. और फिर पूरा दिन कुछ और करके दिन निकालते हैं. By 3 p.m., और 3 बजे दोपहर तक we don't even remember what we read. हमें ये भी याद नहीं रहता हमने क्या पढ़ा है.
This happens to all of us. हम सबके साथ ये होता है, It's not just you, सिर्फ वो आप ही अकेले नहीं हो, it's me too. मैं भी हूँ. But the correction to this लेकिन इसके लिए सुधार की बात क्या है? is to train yourself to love and treasure His Word. अपने आप को जो है, हमें जो परमेश्वर के वचनों को प्यार करना है और उसको रोज पढ़ना है. I haven't gone through too many scriptures here yet today, मैंने बहुत सारे वचन नहीं लिए आज यहाँ पर, but I want to give you an example. पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. So I mentioned Galatians 1, तो मैंने गलातियों का पहला अध्याय कहा, and I'm going to turn there right now. And I just want to show you what it would look like as I'm thinking through this passage. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे हम ये अध्याय की ओर देखेंगे. So I'm reading Galatians 1, मैं गलातियों का पहला अध्याय पढ़ रहा हूँ. and I see him say that if they or an angel from heaven preaches another gospel, then they are to be accursed. Verse 8. 8 ना. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो. 8वां वचन. So when I read this verse, I pause, तो जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ मैं रुकता हूँ and I want to ask some questions और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, to make sure that I actually understand what it's saying. ये पता करने के लिए क्या सच में मैं समझ गया इसमें क्या लिखा है. Some of that I've already demonstrated for you. कुछ बातें मैंने आपसे इनके बारे में ऑलरेडी बताया That Paul includes himself in this. कि पॉल अपने आप को भी इसमें शामिल करता है. Stopping to think what that actually means. इसका अर्थ क्या होता है? Even if our most trusted leaders मतलब जिस पर आप विश्वास करते ऐसे भी कोई अगुवा यदि सामने खड़ा रहे are preaching and teaching, और कुछ ऐसे प्रचार करे, कुछ शिक्षा देता है, I have to be careful. तो मुझे ध्यान देना जरूरी है. Even if an angel, यदि कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना, the strongest spiritual encounter I can have, सबसे ज्यादा ऐसा सामर्थ्य, ऐसा जो आमना सामना मेरे साथ अगर हो सकता है, I have to test that. मुझे उसको भी मैंने परखना जरूरी So है. I've already shared that much with you. उतना मुझे आपके साथ बांटना है. But then I want to ask myself another question. और फिर अपने आप से एक और सवाल पूछना चाहिए. Do I really understand the message Paul preached? क्या मैं सच में वो संदेश समझ रहा हूँ जो पौलुस ने प्रचार किया? And I don't just move on from there. और उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ता. I start thinking about the rest of the letter to Galatia. फिर मैं सोचता हूँ कि गलातियों को उसने आगे और क्या बताया. I know that in chapter 2, कि दूसरे अध्याय में मुझे पता है, he talks about this adversity that he had with Peter. और वो पतरस के साथ जो उसकी बातें हुई उसके बारे में लिखा है, जो विरोध हुआ. And what the division was about. और वो विरोध क्यों हुआ था और दोनों में भेद क्यों था, क्यों फूट आया था. So I stopped to ask myself, फिर मैं अपने आप को रोककर वहां पूछने लगा, does the message I'm preaching क्या ये संदेश जो मैं प्रचार कर रहा हूँ command the same kind of unity? commands, Command the same kind of unity. क्या एक तरीके का एकता लाता है? Was that it? Okay. I know what he says in chapter 3, तीसरे अध्याय में क्या बताता है? where he's questioning वो सवाल पूछ रहा है, how they could desert the faith so quickly. हम विश्वास को कैसे तुरंत से हम मान सकते हैं. He's telling them that they were saved by faith, उसने कहा कि विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ not by the works of the law. और सिर्फ कानून या व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ. That God works miracles by faith, और परमेश्वर जो है चमत्कार करते विश्वास के द्वारा not by the works of the law. और व्यवस्था के द्वारा नहीं करते हैं. And so I ask myself, और मैं अपने आप से पूछता हूँ, is the message that I'm preaching जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ one that calls for faith? क्या वो विश्वास के बारे में है Or is it one that leans too much on works? या वो ज्यादा व्यवस्था के बातों की ओर लेकर जा रहा है? So as I'm sitting here and I'm reading Galatians, और जैसे मैं गलातियों के बारे में पढ़ता हूँ, I want to know, am I preaching the same message Paul is preaching? मैं देखता हूँ कि क्या मैं वही प्रचार कर रहा हूँ जो पौलुस प्रचार कर And रहा so है. I'm thinking about all these और things. फिर मैं इन सब के बारे में सोचने लगता हूँ. But I also know that I'm just human. पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ. I can't always think of everything. मैं सब कुछ नहीं सोच सकता हूँ. Sometimes I get tricked by my own heart. कभी कभार अपने ही दिल से धोखा हो सकता है. And so I turn to God in it. और फिर मैं परमेश्वर की ओर आगे बढ़ता हूँ. Father, make my message pure. परमेश्वर मेरे वचन को शुद्ध कर. Please don't let me stray with my words. कृपया करके इसमें कुछ भी अलग बात ना आए.
I want to proclaim the gospel in truth. और मैं परमेश्वर आपका शुभ संदेश को जो है सच्चाई के साथ प्रचार करना चाहता हूँ। It is your word that ये- is like a double-edged sword. ये आपका वचन है जो दोधारी तलवार है। Your word discerns the thoughts and intents of the heart. आपका वचन जो है वो लोगों का दिलों को हमें परखता है। My words could never have that power. और मेरा वचन जो है उसमें इतना सामर्थ नहीं है। Lord, fill me with your word. परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे शब्दों में आपका वचन भर दो। I want the word of Christ to dwell richly in me. मैं चाहता हूँ कि मसीह का जो वचन है वो मेरे मुंह में भरे Make it my meditation all day long. और वो हर दिन जो है मेरे लिए एक ध्यान का काम बने। Help me to delight in all that you say. और ताकि जो भी आपने कहा उसमें मैं प्रसन्नता पाऊँ। And this is how I pray. और इसी रीति से मैं प्रार्थना करता हूँ। I don't just read. मैं सिर्फ पढ़ता नहीं, I want this in my heart. वो मेरे दिल में घूमता है ये बात। So sometimes, because I pray it so long, क्योंकि कभी कभार मैं लंबा समय प्रार्थना करता हूँ, I end up memorizing it. मैं उसको पाठांतर कर देता हूँ, ध्यान कर देता So हूँ। I didn't set out to memorize it, तो जब मैं उसको पढ़ने का नहीं विचार रखता हूँ, but I still gave attention to it तो भी मैंने उसको ध्यान दिया है, because I want it in my heart. क्योंकि मेरे को उसको दिल में रखना था। I want to hold it up as a mirror, मैं चाहता हूँ वो एक आईने के समान मेरे सामने रहे, like the Apostle James tells us. जैसे प्रेरित याकूब ने कहा हमसे। It's also in 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में भी लिखा है। And I want to look at myself और मैं अपने आप को देखना चाहता in हूँ, what I'm reading, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, and I want to fix what's wrong. और मैं चाहता हूँ कि सब सही हो जाए। By doing this, ऐसे करने से His word stays in me. परमेश्वर का वचन मुझ में रहता है। One of the houses that we visited here in India, भारत में एक किसी के घर पे हम गए थे, I won't share too many details just in case some of you know them. तो मैं पूरा बराबर से आपको डिटेल्स नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आप जानते होंगे, But some wonderful leaders. लेकिन बहुत अच्छे अगुवा, They were very hospitable बहुत अच्छे से हमारा देखरेख किए, संभाले हमें, and really seemed to be full of the word. और पूरे वचन के साथ भरे हुए दिखे। One of them particularly उनमें से एक जन was just quoting scripture. वो सिर्फ वचन ऐसे बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था, And as he was quoting scripture, और जैसे वो वचन बोलता जा रहा था, Brandon and I noted मैं और ब्रैंडन ने ध्यान दिया that all the other leaders were writing it down. कि बाकी के सारे अगुवे जो है लिखते जा रहे हैं, But I started listening to what he was saying. पर मैं ध्यान देने लगा वो क्या बोल रहा है। And he was saying वो- that he would not die. वो कह रहा था he will not die, That he would not die. वो नहीं मरेगा, That because he has the Holy Spirit, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, his body will not die. उसका शरीर जो है वो नहीं नाश होगा। And he said this 3 to 5 times. उसने वहां 3 से 5 बार ऐसे कहा, And all the leaders, 12 other men, और पूरे वहां पे 12 जो चेले बैठे थे, अगुवा जो बैठे थे, were shaking their head in agreement with him. वो अपना सर हिला रहे थे उसके साथ सहमत होते हुए। Let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is that true? क्या ये सच्ची बात है? How do you know it's not true? आप कैसे जानते हैं ये सच नहीं है? This is where I wish we were sitting at a table. यही टेबल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। I want to talk with you so मैं that it आपसे really बात sticks. करना चाहता हूँ ताकि ये समझ सकूं। You know it's not true because in 1 Corinthians 15, आप सब जानते हैं ये सच नहीं है क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में लिखा है, we're still waiting for our mortality to be shed. हम अभी भी ठहरे हैं कि हमारा जो अमरण वाला स्थिति है वो आ जाए। When Christ comes, I'm going to put on immortality. जब मसीह दोबारा आएगा तब हम जो है अमर बन जाएंगे, But until he comes, I am still mortal. लेकिन जब तक वो नहीं आते हमारा शरीर जो है नश्वर है। You know this because of Romans chapter 8, हम सब ये वचन जानते हैं रोमियो का 8वां अध्याय में, where it says that creation itself is still groaning उसमें कहा है कि सृष्टि खुद जो है वो करा रही है, because of the hope that we have. क्योंकि जो आशा हमें है, And then he says, hope is not hope if you already have it. और उसमें कहा है कि आशा सिर्फ आशा नहीं है यदि आपके पास है, The scripture is clear that these promises are not ones we've received yet. और वचन एकदम सही से मायने से बताता है कि ये वो बात नहीं है जो आप अभी देख रहे हैं। But this leader was adamant. लेकिन ये अगुवा जो है वो एकदम अटल था अपनी बातों को And लेकर, all the other leaders were shaking their head in agreement. और बाकी सारे अगुवा जो उसके साथ सहमति कर रहे थे, This actually broke our hearts वो हमारा दिल को तोड़ दिया। because the more we stray from truth, क्योंकि जितना ज्यादा हम सच्चाई से भागते हैं the less difference you'll make. उतना ही कम हम प्रभाव लाते हैं। How many people show up in our churches, कितने लोग हमारे कलीसियाओं में आते हैं, but we never see
their lives changed. पर हम उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखते। Why? क्यों? The answer उसका उत्तर ये है is because they do not receive the word. क्योंकि वो वचन को स्वीकार नहीं करते अपने जीवन में। They hear it, वो सुनते हैं but they don't love it. पर उसे प्यार नहीं करते। Loving the word परमेश्वर के वचन से प्यार करना will cause you to spend time in it. वो सहायता करेगा कि आप ज्यादा समय उसके साथ बिताएं, And spending time in it और जितना ज्यादा समय आप बिताओगे will cause it to dwell richly in you. उतना ज्यादा वो आपके अंदर बना रहेगा। And I want to encourage my brothers and sisters मैं आप in this सभी को room. उत्तेजित करना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थी है। That's how Hebrews 4:12 begins, right? इब्रानियों का 4 अध्याय 11 वचन में वैसे ही कहा है, It is powerful. वो सामर्थी है। We want the power of God in our ministries. हम परमेश्वर की सामर्थ अपनी सेविकाएं में चाहते हैं, Then you should want your ministry to be full of the word of God. तो आपको आपके सेविकाएं को परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण करना है। Not our opinions, सिर्फ अपने ही विचारों को नहीं बनना not just a है, bunch of stories, और सिर्फ कुछ कहानियां नहीं बोलनी है, not just motivating people with passion, सिर्फ लोगों को ऐसे ही उकसाने वाली बातें नहीं बोलनी है, but true meat. लेकिन सच्चा जो मांस मटन है परमेश्वर के वचन का वो बताना है। Because if we'll begin to just teach this, क्योंकि जब आप इसका प्रचार करने लगोगे, the Spirit of God will move strongly in people's lives. परमेश्वर का आत्मा जो है लोगों के जीवनों को बदल देगा। I talk to young men going into the ministry very often. मैं जवान लोगों से बात करता हूँ जो खास करके सेविकाएं में जाते हैं। And let me just ask a question real quick. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता How हूँ, many of you are preachers and teachers? यहाँ पर कितने लोग प्रचार करते हैं? हाउस चर्च Yeah. You वगैरह। preach and teach though. आप Okay, प्रचार amen. वगैरह करते हैं। Amen. Praise God. Don't be afraid. डरो मत, I rejoice with you. मैं आपके साथ आनंद करता हूँ। So, if you teach the word regularly, यदि आप लगातार जो है परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, you know sometimes you're wondering what you're going to teach. आप कभी कभार सोच में पड़ जाते हैं कि अभी मैं क्या प्रचार करूं। You've preached so much आपने इतना प्रचार कर लिया, that you're running out of ideas. क्या आपके दिमाग में जो है समझ में ही नहीं आ रहा अब मैं क्या प्रचार करूं। Sometimes God still has the same thing burning in your heart, कभी कभार परमेश्वर ऐसा ही कुछ चीज आपके दिल में डालता है, but you've already preached it 3 times. पर आप सोचते मैंने इसको 3 बार तो बोल दिया है, Do I preach it again? क्या मैं फिर से मुझे प्रचार Do करना I चाहिए? find something new? क्या मैं इसमें कुछ नया I'm देखूं? running out of ideas. मेरे दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। We all feel this sometimes. हम सबके पास ऐसा होता है, But I remind them every time they discuss this with me पर हमेशा जब वो लोग मेरे साथ ये बात करते हैं, that we have an incredible list pre-made for us. पर याद रखिए हमारे पास बहुत अच्छा लिस्ट तैयार है। When I run out of topics to preach on, जब मेरे पास विषय नहीं होता है अब क्या प्रचार करूं, and I just don't know what the Lord wants me to say, और मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं कि अब मैं क्या बोलना चाहिए, कि प्रभु क्या चाहते हैं मैं प्रचार करूं। there's this thing in the front of my Bible. और मेरे बाइबल में शुरुआत में यहाँ पर ऐसा चीज है It's called the index. जिसमें अनुक्रमणिका है, जो इंडेक्स है And स्टार्टिंग में, it's filled with ideas you can preach from. उसमें पूरी योजनाएं हैं और पूरा आइडिया है आप क्या प्रचार कर सकते हो। There's Genesis, उत्पत्ति है, there's Exodus, निर्गमन है, there's even Leviticus. लेवी व्यवस्था भी है। And if I don't like those, अगर मुझे वो पसंद नहीं है, I've got 63 more topics I can pull from. और 63 किताबें हैं जिसमें से मैं वहां से कुछ निकाल सकता हूँ। You see, I don't always have to come up with the next special thing to share with somebody. और मुझे कभी भी ऐसा कुछ नया स्पेशल कुछ लाना जरूरी नहीं है लोगों के बीच Because में। our private revelation is not what's going to change their lives. और क्योंकि जो भी ऐसे प्रकटीकरण है सबके जीवन बदलेगा ऐसा नहीं है। It's necessary and it complements it. ये जरूरी है और ये सहायता करता है, I am thankful for the encounters with God that I've had. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के साथ जो मेरा आमना सामना हुआ उसके But I लिए। can't build a ministry around that. लेकिन उसके बाद आधार पर मैं कोई सेविकाई का नहीं निर्माण कर सकता हूँ। And so I already have a list from God. तो मेरे पास परमेश्वर के द्वारा एक पूरा लिस्ट है, And I want to encourage you that you do too. और मैं आपको भी उत्तेजित करना चाहता हूँ इसको इस्तेमाल करें। You all know those believers आप सभी जन जानते हैं विश्वासी होने के नाते who pray because they want to hear from God, प्रार्थना करना क्योंकि आप प्रभु से सुने, and they randomly open up the Bible, और फिर ऐसे अचानक से बाइबल खोलते हैं they close their eyes, और आंख बंद करते हैं and they point. और फिर एक उंगली रख देते हैं।
And they say, okay, Lord, और speak फिर to बोलते me. सच में प्रभु अभी इसमें से बात करना. Uh-oh. This verse means I'm in trouble. ये वचन कहता है मैं समस्या में आ गया हूँ. No, I'm kidding. But many people think this way. लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं. But as a preacher, लेकिन एक प्रचारक होने के नाते when your mind is empty and you don't know what God is wanting you to say, यदि आपका मन एकदम खाली है और आप जानते नहीं है क्या बोलना है, प्रभु क्या चाहता है आपको बोलने, pick a book of the Bible बाइबल में से एक किताब ले लीजिए and just begin to teach it. और उसमें से शुरुआत करें. It doesn't have to fit in with any special revelation. उसमें जरूरी नहीं है कि कुछ प्रकटीकरण हो. It doesn't even have to be anything special at all. शायद उसमें कुछ भी स्पेशल ना हो. Because God's word is special enough. क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद ही स्पेशल है. And it's powerful enough. और वो सामर्थी है. And our confidence is not in us, और हमारा जो भरोसा है हम में नहीं है. in our creativity, हमारा जो तैयारी करने का ऊपर है उस पर नहीं है. in our zeal, हमारी जो इच्छा है उस पर नहीं. in how well we articulate things. हम कितनी अच्छे से बोल सकते हैं उस बात पर भी नहीं है. Our confidence is in God. हमारा भरोसा परमेश्वर पर है. And just to bring it full circle while I close, और फिर से मैं आपको दोहराने के लिए बंद करने से पहले बताऊंगा. we have this confidence as leaders in the church एक अगुवाओं के साथ हमारा ऐसा जब सम्मेलन होता है कलीसियाओं में, because Jesus loves his bride. परमेश्वर अपने दुल्हन से प्यार करता है. He loves the church. परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है. You are not without help, आप बिना आशा के नहीं हो and it doesn't depend on you. और ये आप पर निर्भर नहीं है. He freely gives to his bride. परमेश्वर आसानी से अपनी दुल्हन को सब दे देता है. I wish my wife was here with me right now. मैं सोचता हूँ काश मेरी बीवी आज यहाँ पर मेरे साथ होती. She will tell you how much I treasure her. वो कहती आपको कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ. I shower affection on my wife. मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से. I lead her because I'm the husband, मैं उसको अगुवाई करता हूँ क्योंकि मैं पति हूँ. but I freely give myself up for her repeatedly. लेकिन मैं उसको अपने आप को पूरी तरीके से सौंप If देता she हूँ. has any needs, उसको यदि कोई भी जरूरत हो I am quick to do my best मैं तैयार हूँ हमेशा उसके लिए कुछ भी करने के लिए, because she's my bride. क्योंकि वो मेरी दुल्हन है. And I tell you, this is not just me. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, This is the heart of Christ for his people. ये परमेश्वर का दिल है अपने लोगों के लिए भी. It's Ephesians chapter 5, इफिसियों का 5वां अध्याय में verses 22 through 31. 22 से लेके 31 वचन में Marriage विवाह reveals the mystery जो रहस्य दिखाता है, of the loving covenant जो परमेश्वर का प्यार का वाचा है between Christ and the church. परमेश्वर और कलीसिया के बीच में. He says it's a mystery, वो कहता है ये रहस्य है. but he loves the church and he will give to you to give to her. पर परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है और जो प्यार करता है वो सब देगा आपको. And he will give to you because you are her. और वो आपको सब कुछ देगा क्योंकि आप उनके हैं. There are times that you as a leader really need consoling. कभी कभार ऐसा समय आता है एक अगुवा होने के नाते हमें कुछ सांत्वना की जरूरत होती है. But as leaders, people don't usually stand with us और अगुवा होने के नाते बहुत से लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं. because we have to be strong. हमें खुद को मजबूत बनना पड़ता है. We have to be there for them. हमें दूसरों के लिए तैयार होना पड़ता है. And so oftentimes we end up feeling alone. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अकेला महसूस करते But हैं, you are not alone. पर आप अकेले नहीं हो. You too आप भी are a part of the body. परमेश्वर के शरीर के देह के अंग हो. You and I are not the head. आप और मैं सिर नहीं है. There is no head besides Christ. मसीह को छोड़ और कोई सर नहीं है. And for everyone who has faith in Christ, और जो कोई भी जिसको भी परमेश्वर पर विश्वास है, he loves us his bride. हम सभी को वो दुल्हन बोलकर प्यार करता That है. means you as a leader, मतलब आप एक अगुवा होने के नाते when you feel alone and you need him, जब आप अकेला महसूस करते हो और आपको उनकी जरूरत है, he will be present. वो आपके साथ उपस्थित है. And it means with you as a leader, उसका मतलब ये है कि अगुवा होने के नाते trying to provide something rich for his bride, जब आप उनकी दुल्हन के लिए कुछ तैयारी कर रहे, कुछ उनको देने के लिए, he will give freely to you परमेश्वर आपको पूरी रीति से दे देगा. because he loves her. क्योंकि वो परमेश्वर उसके देह से प्यार करता है, दुल्हन से प्यार करता है. So my final exhortation for you as I close, तो मैं अंत में आपको ये बोलकर खत्म करूंगा आज, love the word of the Lord परमेश्वर के वचन से प्यार करो and love the church. और कलीसिया से प्यार करना. Amen. आमेन. God bless you. परमेश्वर सभी को आशीषित करे. It's my joy to be with you. मुझे बहुत आनंद लगा आप सभी के साथ होते हुए आज.